Morning. Thank you for letting me in. Of course, we wait for you. जी बताइए आप, बात कीजिए। थैंक यू सो मच। और कैसी हैं आप? और आज मैं आपके क्या बिल्कुल हाल हैं? ठीक हूँ, दुनिया के जी, रंग देख रही जी, हूँ। ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी। जी गौतम, आपका सवाल था इनसे बच्चों के बारे में कि हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही। नहीं वही मेरा सब तो सुनते ही हैं, सब लोग जानते ही हैं, सवाल क्या है? सबको पता है मेरा सवाल। मेरा क्या पता, सबका यही सवाल रहता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बच्चों के लिए अभी तक क्यों नहीं, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि वो मुआहदा हुआ था, जैसे आपने अभी बोला एग्रीमेंट हुआ था, तो वो सीमा के लिए तो कोई बात ही नहीं है। सीमा जैसे भी रहे, क्या करे क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो अगर एग्रीमेंट है तो सीमा पे लागू होता है, ना कि बच्चों पे लागू होता है। बच्चे 4 हैं, वो पाकिस्तानी सिटीजन है, तो उसकी तो बात कर ही सकती है उनके लिए। ये मेरा मेरा मानना था। जी, अब आप बोले। हेलो। अच्छा, तो हाँ बोलिए। गौतम का सवाल ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसा ही है? जी, जी, बच्चों के लिए, ना कि सीमा के लिए। सीमा तो वैसे भी आपने बोला, उन्होंने बताया था कि एग्रीमेंट है 2008 का, पता नहीं वहाँ वो है कि नहीं। हाँ जी, एग्रीमेंट तो है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से डायरेक्ट इंडिया के अंदर स्लिप हो जाते हैं। जैसे मैरीटाइम बॉर्डर है, वहाँ से अक्सर औकात वो चीज़ हो जाती है। यहाँ पे सीमा के केस में वो वाला एग्रीमेंट इन्वोक नहीं हो रहा है। तो उसमें वो लिस्ट एक्सचेंज करते हैं साल में 2 दफ़ा। एक मेरे ख़्याल से 1 जनवरी को होती है और दूसरी 1 जुलाई या 31 जून, कुछ ऐसे ही है। अच्छा, ठीक है। जो बच्चे हैं उनका केस मैंने फाइट किया था, और इसकी पहले मेंटेनेबिलिटी पे डिस्कशन हुआ, क्योंकि थोड़ा-सा हमने दूसरे वे से जाना था। सारी चीज़ें मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। उसकी मेंटेनेबिलिटी पे डिस्कशन हुआ, फिर उसके बाद ऑर्डर हुआ, और उसके बाद फिर उस ऑर्डर की एग्ज़ीक्यूशन अभी चल रही है। इसकी भी कन्फर्मेशन कॉल मुझे आ गई थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है। टोटल 2 हफ्ते से 2 महीने का टाइम होता है जिसमें एग्ज़ीक्यूट करना होता है। तो अभी मुश्किल से 10 दिन हुए हैं, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। अभी लेट्स सी वेट एंड वॉच के क्या होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे और बच्चे बहुत जल्द वतन वापस आएँगे। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो अच्छा ठीक है, तो गौतम गवर्नमेंट ने कुछ कर ही लिया है और अब वो जो जो उन्होंने डिसीजन लिया उसको एग्जीक्यूट करने में, यानी कि उसको जामाए अमल पहनाने में, यानी कंप्लीट करने में अबाउट 2 मंथ्स मैक्सिमम लग सकते हैं। 2 मंथ, 2-3 चलिए बहुत वीक्स। अच्छी बात है कि अगर कुछ जी अच्छी बात है कि इंशाल्लाह। बच्चों के लिए अपडेट्स के लिए अगर कोई गवर्नमेंट अगर आ रही है आगे, तो बहुत अच्छी बात देखिए है। मेरा मानना ये है कि जो देखिए जफर की जो बातें आ रही है। जी, 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 बोलिए, बोलिए। आप बोलिए, उसके बाद मैं बोलता हूँ। देखें, ज़फ़र की जो भी बातें हैं वो मोरल कैरेक्टर से रिलेटेड हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं अवॉइड करूँ, क्योंकि मैं किसी के मोरल कैरेक्टर के ऊपर जी बात नहीं करना चाहूँगी। और दूसरी बात ये कि जो मोहतरमा हैं, जो स्लिप होकर गई हैं, नेपाल से जो स्लिप हुई हैं, तो अगर कुछ ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि वो चाह रही हैं कि वो वापस आएँ या क्या, तो हमने पहले भी लीगल हेल्प ऑफ़र की थी, और अभी भी हमारा मौक़िफ़ यही है कि अगर उनको लगता है कि वो वहाँ पे स्टक हैं या स्ट्रैंडेड हैं या ऐसा कोई भी मसला है, तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट लीगल हेल्प होगी, यकीनन उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। दैट्स वंडरफुल। जी, जी, मेरा वो तो आपने ठीक बोला, मॉरल कैरेक्टर है। लेकिन वो जिस तरीके से क्या बोले, मतलब सोशल मीडिया पे जिस तरीके से बातें हो रही है, उसपे तो पहले डिस्कशन नहीं होता था, लेकिन अब हो रही है, इस वजह से हो रही है। आपको भी पता है क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है। तो ये चीज़ जो बातें जो आ रही हैं, वो लीगल देखिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए होते हुए आ रही हैं, राज इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले भी ये बातें होती थी तो हम देख लोग बात नहीं उठाते थे, लेकिन जब ये बात हो रही है, ये वकील साहब के थ्रू हो रही है ना, तो ये उनको वो जब वो खुद कर रहे हैं, तो फिर वो वकील साहब, डिस्कशन तो फिर बनता है ना। देखें हाँ, तो ये जो प्रूफ आ रही है, किसके अ, थ्रू आ रही वकील है? साहब जज मोमिन मलिक जज के साहब से। पास नहीं गए अभी, वो अपने यूट्यूब पे कर रहे हैं। यूट्यूब हो रहा है। अरे तो वो लीगल देखें टीम के हिस्सा है ना, इसलिए मैं बोल रहा था। जी।
अब आप अभी तक मुझे नहीं है, बोलने कोर्ट ऑफ दें, लॉ में मैं अभी बात तक केस नहीं हुआ। जी, आप बोलिए जरा। देखिए, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, जो वो बंदा कर रहा है, आवाज़ आपकी चली गई। बता रहे हैं, ठीक है, उसके लिए वही सज़ाएँ हैं जो लेडी को मिलेंगी, क्योंकि इसमें फिर मैटर ये करता है कि आपका लोकस ऑफ स्टैंडी क्या कहता है। यहाँ पे जो है गुलाम हैदर साहब हैं, और गुलाम हैदर साहब ने कोई ऐसी कोई कंप्लेन क्या कहते हैं अथॉरिटीज़ को नहीं की है। उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड है। पहले कंसर्न यही है कि बच्चों को वहाँ से बाहिफ़ाज़त रेस्क्यू करवाया जाए, और हो सकता है क्योंकि वो जहाँ पे रहते हैं वो बेल्ट ऐसा है कि वहाँ पे कोई आप कह सकते हैं कि ट्राइबल वॉर या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है, तो उसको अवॉइड किया जा रहा है। लेकिन अगर इन्होंने जुर्म किया है और लोकस ऑफ स्टैंडी आगे आता है, तो फिर हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, वो पाबंद हैं कि उसको भी पकड़ें, और ताकि सोसाइटी में इस तरीके का कोई क्राइम ना हो। अगर हो जाता है तो फिर उनको सज़ाएँ मिलें, तो ही मतलब ऐसे क्राइम से बचा जा सकता है जो अभी आपको हो रहा है। आपको नहीं लगता कि जफर को भी मतलब कि उसको भी पकड़ना चाहिए और जफर के खिलाफ वही तो भी कह रही है। हैदर को कंप्लेन शी करना जस्ट चाहिए? सेड दैट। मैंने वही अब बात की वही है। बोला इसने। मैंने वही बात की है कि यहाँ पे देखें, एक चीज़ होती है कि जब भी क्राइम होता है उसमें पहला जो चीज़ मैटर करती है वो लोकस ऑफ स्टैंडी मैटर करता है। यहाँ पे कौन है गुलाम हैदर, वो किसकी बीवी है? गुलाम हैदर की बीवी है, और जो भी हुआ तो आपकी उसमें आवाज़ थोड़ी उनका ब्रेक होके आ रही है आपकी स्टांस आवाज़। बड़ा रजिस्टर नहीं की गई है। जब इकरा मैडम आपकी आवाज़ रजिस्टर ब्रेक की जाएगी तो नहीं, नहीं ज़ाहिर आ है रही है एकदम। अथॉरिटीज़ उस पे रिस्पॉन्ड भी करेंगी, चाहे पुलिस हो या दीगर कोई इदारा हो, तो वो बिल्कुल एक्शन लेगा। लेकिन थोड़े से लॉ एंड ऑर्डर के कंसर्न्स ज़रूर अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के लॉ की बात की जाए तो फिर दोनों इक्को कैसे समझ जाएँ क्राइम हुआ है तो। जी। ओके। तो मोटा-मोटी का जो तुम्हारी तुम्हारी जो हो रही है तुम्हारी टर्मिनोलॉजी में बोलूँ क्या राज? जी, बोले आप ओके, बोले ये क्या ये बोल कह रही हैं, सबसे पहले कंसर्न जो है यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं, वो हैं बच्चे। उनको सबसे पहले वहाँ से सेफली निकालना है। उनको निकालने से पहले अगर हैदर और इनकी आपस में कोई जंग हो गई, कोई पुलिस केस हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो उससे अफ़ेक्ट हो सकता है ना? ठीक है? तो अच्छा, जो बंदा जिसके साथ क्राइम हुआ है यानी कि जो हैदर है, अगर ज़फ़र उसने क्राइम किया है हैदर के साथ तो हैदर हैज़ टू फाइल अ कंप्लेंट तो फिर ही वो आगे जाएगी। एंड दूसरी बात अगेन वो कह रही हैं, जैसा कि मैंने कहा ये ट्राइबल वॉर्स भी हो सकती हैं, इस चीज़ को भी अवॉइड करते हैं समटाइम्स। फॉर ग्रेटर गुड आप अपने आप को बर्दाश्त कर लेते हो कि अब लड़ाई होगी, 4 लोग मरेंगे, पता नहीं लोग अपनी दुश्मनियाँ निकालेंगे और फ़साद अलग फैलेगा तो फ़साद को अवॉइड करने के लिए अभी वो खामोश है क्योंकि एक महाज़ एट अ टाइम खोल सकता है ना वो। हाँ, ज़फ़र के मैं साथ भी समझ लड़ रहा हूँ ले। लेकिन उसकी जो बातें हैं, उसके केस पे इफ़ेक्ट करेगी ना, जैसे इफ़ेक्ट पड़ ही रही है। जैसे वो बहुत सारी इफ़ेक्ट चीज़ों को वो सोशल क्लेम कर इफ़ेक्ट रहा हो है। रहा है, नहीं तो पहले देखिए सोशल इफ़ेक्ट सोशल सुनिए, देखिए सुनिए, मेरी सुनिए, पहले बात मेरी बात सुने। सुनिए। पहले मेरी बात तो सुने, वो जैसे वो क्लेम कर रहा है कि आर्मी में, एक मिनट पहले मेरी बात सुने। जैसे वो कह रहा है कि आर्मी में वो जाती थी ट्रेनिंग करने के लिए, उसको रिक्शा वाला लेके जाता था। आपने भी न्यूज़ में भी देखा होगा, इस तरीके के पहला जासूसी का वो एंगल दिखाने की कोशिश कर रहा है। पहला, फिर दूसरा पॉइंट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे कंप्यूटर चलाने आता था, वो यहाँ पे कंप्यूटर चलाती थी। और तीसरा वो चैटिंग की बातें वो कर रहा है, वो चैटिंग मतलब कि है, जो उसका कन्फर्म है, मुझे भी जितना नज़दीकी सोर्सों से मुझे पता चला है कि उसी का मतलब एकदम 110% उसी की चैटिंग है, जिससे बातें हो रही है। तो फिर वो उसमें भी बहुत सारे क्लेम कर रहा है कि परी को दिखाओ, परी कैसी है? फिर उधर से वीडियो कॉल आता है, मेरी बेटी कैसी है? इस तरीके की बहुत सारी अंदर की, तो इस सब से क्या मतलब कि निकलेगा, मतलब कि ये तो केस पे पूरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है ना। मेरा बट मानना ये है। जी, गौतम अब आप बोलें। सीमा कहाँ बैठी अ, है? नहीं, अब मुझे बात करनी जी, थी। आप बोलिए। अब मैंने आपके सारे कंसर्न सुन लिए। ये मोहतरमा कब अरेस्ट हुई थी? वो तो मेरा आपसे सवाल है, कब अरेस्ट हुई थी? ये तो 4 जुलाई को, मतलब 4 4 जुलाई जुलाई को को पेश हुई थी। मुझे, हाँ, वही हुई थी, 2-4 ठीक मतलब है? वही 2, हाँ, वही 2, हाँ, 3 को, 3 जुलाई को शायद हुई थी। और 4 ओके, जुलाई को शायद पेश तो हुई थी। हाँ, बोल हाँ। हुँ,
तो जितना प्रेशर डाल सकते थे वहाँ के जो अदारे थे उन्होंने डाला, और जिस तरीके से जितना प्रेशराइज़ करके वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, उनमें रॉ, एनआईए, आपकी सारी एजेंसी शामिल थीं, उन्होंने प्रॉपर अपना इन्वेस्टिगेशन किया। ठीक है, अब ये यहाँ पे लोग ऐसे ही नहीं कि सुबह रात में सोए सुबह उठे तो एजेंसीज में भर्ती नहीं होंगे, प्रॉपर ट्रेंड वो लोग बंदे होते हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्पेशली इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स में। तो ये चीज़ उसी टाइम क्लियर हो जाती कि ये क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, इंडिया छोटा मुल्क नहीं है, ना ही उनकी एजेंसीज के पास इतनी कम रिसोर्सेज हैं कि उनको पता ही नहीं चले वो आ गई और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और यकीनन उनको कोई इस तरह का एलिमेंट नहीं मिला होगा, इसलिए उन्होंने इसको बेल आउट किया है। तो ये तो आप रूल आउट कर दें, और वो जो बकवास कर रहा है वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है, तो उसको पकड़ा जा सकता है अगर लोकस ऑफ स्टैंडी स्टैंड ले। लेकिन हम ज़रूर बर्नी साहब से बात करेंगे कि इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करें, क्योंकि सीमा का केस डायरेक्टली वो खुद देख रहे हैं। इकरा मैडम, अगर ये इस तरीके की बातें अगर उठेंगी तो एपी सिंह का कहना है कि वो होम मिनिस्ट्री में जांच के हवाले से वो लगाएंगे कि वो इसकी पूरी तरीके से जांच हो, जो जिस तरीके से आपने देखा भी होगा। देखें, तो जो उससे जांच होनी थी वीजा ना, मिलने में क्लियरेंस, हाँ, हाँ, वीजा के क्लियरेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, ये मेरा मानना है। जी नहीं, वो आपका मानना है ना। ये जो मैटर है ना, इस पे इन्वेस्टिगेशन में आपके जो भी इदारे हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगे, क्योंकि ये अरेस्ट हुई थी, ऐसा नहीं है कि वो अरेस्ट नहीं हुई है, और ये उसी टाइम उनको पता चल गया होगा कि ये क्या है। तो अब ये कोई कुछ भी कह दे सोशल मीडिया के ऊपर, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑन पेपर अगर आप मुझसे पूछें, स्पेशली बच्चों के हवाले से, तो जितनी अवेलेबल डोमेस्टिक रेमेडीज थी उनके रिटर्न को लेके, वो यहाँ पर हो चुकी हैं और वहाँ पे भी हो चुकी हैं। अब मामला सीमा हैदर का है, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है, और सोशल मीडिया पे और भी लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं, लेकिन उनका लीगली कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मोरल कैरेक्टर ज़रूर अफ़ेक्ट होता है, और उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रही हूँ। नहीं, आप कीजिएगा अभी मत, हम हैं ना। आप जो लीगल कोर्ट ऑफ लॉ में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। और देखो गौतम, में बात समझ में आई है इसकी? जी मैं और समझ गया कि दूसरा वो मतलब कि कह रही हैं कि हाँ, बोले। और देखिए, मैं बोले। फिर वही रिपीट कर दूं कि ये जो भी बातें आ रही है, एजेंट, जासूस, XYZ, तो आपका छोटा मुल्क नहीं है, ना ही उनके जो लोग हैं वो विदाउट नहीं, एनी ट्रेनिंग नहीं, बस नहीं, ऐसे ही वो तो वो हमारी वो प्रॉपर हो चुकी नहीं, है, इकरा मैडम, वो प्रॉपर हो चुकी है। इकरा मैडम, अब कोई कुछ भी इकरा कहे ना, मैडम। फर्क नहीं पड़ता है जी। उसकी वरना बेल ना हाँ, होती ना, क्लियरेंस हो वही गई है। मानना है, वही मानना है मैम, इकरा मैम, यही मानना है। लेकिन ये जिस तरीके से मीडिया में उठाया जा रहा है, उसका बेनिफिट एपी सिंह उठाने की कोशिश करेगा कि गुलाम हैदर की भी जांच होनी चाहिए कि 1 साल तक वो शांत क्यों थे, साइलेंट क्यों थे। अब ये इस तरीके के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के कुछ मतलब कि मैं जो आपको तथाकथित जो भी मैं लोग हैं। आप नहीं, आप देखें, जी, ये जो चीज़ है ना, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है इस वक़्त, वो आपके कंट्री में हो रही है, पाकिस्तान में इतनी नहीं हो रही है, क्योंकि क्योंकि जो भी लीगल रेमेडीज़ थी, हो मैम सकती थी, मैम इकरा वो मैडम अवेल हो चुकी हैं, देखें, ये और हमारे नज़दीक अब सुन लीजिएगा, सुनिएगा। क्योंकि अब बॉल जो है हमारी कोर्ट में नहीं है, सही है? बॉल अब उस तरफ है। तो अब वहाँ के ही लोग जो है वो ज़्यादा मतलब इस चीज़ को हाइलाइट कर रहे हैं, लाइक मोरल कैरेक्टर, और ये जो बंदा आया है, ये अभी पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है, और इसके ऊपर बात हो सकती है, और हो सकता है बर्नी साहब भी कोई स्टैंड्स इसके ऊपर अब तक वो ले चुके हों। अगर बताया नहीं जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ, और ये जो भी हो रहा है इसका सोशल मीडिया के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन क्या कहते हैं, इसका कोर्ट ऑफ द लॉ में एज़ सच इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जो मियाँ-बीवी की आपस की लड़ाई है, तो उसके जो डिसीजंस हैं, उसमें हो सकता है इस चीज़ का इम्पैक्ट आ जाए, और अक्सर जब ये डिस्प्यूट हो जाते हैं इस तरीके के, जैसे मियाँ-बीवी आमने-सामने हों, या कोई इस तरह का मामला जैसे ये सामने आ रहा है, तो वो उसमें हो जाता है। जी समझ मैम, में आया? देखिए मैं बता हाँ, समझ में देखो आ गया मैम। गौतम, देखिए मैं जैसे यूएस से भी मेरा मानना रहती हूँ, ये अरे मेरी बात सुनो। मोना मैडम, 1 मिनट, मेरा ये मानना था, ये जो अभी बातें हो रही है, ये पहले भी 8 महीने पहले से मुस्कान के चैनल पे बहुत बार डिस्कस हो चुकी थी। लेकिन उस पे हम लोगों ने कोई भी, जैसे कि ना ही मीडिया ने बात की, ना ही किसी चैनल पे भी पूरी तरीके से ठीक तरीके से बात
यहाँ तक कि खुद मैंने भी सबसे लड़ाई की, फाइट की कि नहीं ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहोगे तो मोना मैम भी यहीं पे, मैंने सबसे ये बात बोली थी कि नहीं ये सब बिना प्रूफ के नहीं होना चाहिए। लेकिन मोमिन मलिक साहब ने खुद ये इस एक तरीके से उन्होंने पूरा रिप्रेजेंट किया, उन्होंने बताया, उन्होंने आपने भी देखा होगा सब सारी चीज़ें, तब जाकर ये मीडिया में, क्योंकि ये जितनी भी कन्वर्सेशन और जितनी भी बातें आ रही है, ये मोमिन मलिक साहब के थ्रू आ रही है। इसलिए सब लोगों का ज़्यादातर उस पे ध्यान जा रहा है और ज़्यादातर मतलब इस पे अटेंशन हो रही है। और ये ये मेरा कहना मोमिन है मलिक कि जी अगर अपना अगर यूट्यूब चैनल अगर चला मोमिन रहे मलिक हैं, साहब अगर मोमिन मलिक का कोई कोर्ट जी। का ही नहीं है। देखिए, जो मोमिन मलिक साहब हैं, अब उनकी आप पोज़ीशन समझें, वो पोज़ीशन वो ये है कि वो इस तरफ गुलाम हैदर के वकील हैं और वो सीमा हैदर को अपोज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, उसमें अगर इस तरह की अपोज़िट पार्टी की चीज़ आपके हाथ लग जाए, तो उसपे ऊपर बात होती है। यकीनन वो नहीं करते, लेकिन उनको ट्रिगर किया गया और उनका मज़ाक बनाया गया, तो शायद उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने किया जी, है। जी। तो जी, अ, मेरा यही कहना था, तो यही मेरा कहना था, आपने जो अभी बात बोली। और जी, देखिए, और जो बोलिए आप। कोर्ट है ना, तो उसमें अगर आप फैमिली डिस्प्यूट में चले जाएँ और इस तरह का कोई भी मामला अगर सामने वाले के हाथ लग जाए, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो फैमिली डिस्प्यूट तो इससे ना आप डिनाई कर सकते हैं, ना मैं डिनाई कर सकती हूँ। और दूसरा इसका एक और एलिमेंट है, वो क्रिमिनल एलिमेंट है, जो वो नेपाल टू इंडिया स्लिप हुई हैं। ठीक है? तो अब उसमें अगर लोग कहते हैं 120 बी, मैंने कहा अगर 120 बी में उनको क्लीन चिट मिलती है, तो इसमें भी हमारी जीत है। ठीक है? कि एक वो परसेप्शन जो है कि ये लोग आतंकवाद भेजते हैं, ये लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं, उससे खुद एक स्टेट लेवल पे क्लीन चिट मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो हमारी जीत है ना? जी। नहीं, और ऐसा तो दूसरा जो कभी क्लीन जो चिट मिलती नहीं है। उनकी नहीं, मैं एक जी, आप क्या बोलिए। मतलब? नहीं, आप जो बोल रही हैं नहीं, कि अगर क्रिमिनल देखें जो कॉन्स्पिरेसी में क्लीन कॉन्स्पिरेसी चिट मिल जाएगी। हाँ, उसमें नहीं, मैंने ये नहीं कहा मिल जाएगी, मैंने कहा है अगर मिल जाती है, इफ इफ इट अच्छा, हैपेंस अच्छा। कि भाई कोई अच्छा, कॉन्स्पिरेसी अच्छा। नहीं है या कोई किसी साजिश के तहत वो स्लिप नहीं हुई है, तो इसमें तो फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है, इसमें कौन-सी टेंशन वाली बात है। और जहाँ तक के ऊपर फॉरेन एक्ट की वायलेशन है, तो उसमें ये आपकी गवर्नमेंट की और आपके प्रोसिक्यूशन की सवाबदीद मतलब उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। वो चाहें तो डिपोर्ट करें, चाहें तो जेल दें, 2 ही ऑप्शन है। जेल के बाद डिपोर्ट करें, तो तीसरा कोई ऑप्शन अभी तक है नहीं। और ना ही आपके गवर्नमेंट ने कोई अपने फॉरेन एक्ट में ऐसी कोई अमेंडमेंट की है कि इनको कोई स्पेशल रियायत मिल जाएगी। और दूसरा, ना ही बच्चों के हवाले से भी लॉ बड़ा क्लियर है कि बच्चे वापस करने हैं तो करने हैं, फिर चाहे बायोलॉजिकल मदर वहाँ रहें या फिर साथ में उनको भी डिपोर्ट करें। तो लॉज़ बड़े क्लियर है और काम हो चुका है। और अब फैसला लेने वालों ने फैसला लेना है, वो उनकी मर्ज़ी है, वो सुबह में ले लें, वो चाहे 2 महीने के बाद ले लें। जी। और गौतम समझ में आ गया? जी, एक सब चीज़ समझ को में आ गया, आप बोलें। क्लियर रखो कि जो हम लोग यूट्यूब पे बात करते हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं पेश हो सकती। तभी पेश होगी जब उसके ऊपर उसकी कोई ज़रूरत होगी या उनके पास एक ठोस एविडेंस होगा। फुल सबूत होगा कि ये बात इस मैटर में रेलेवेंट है। इर्रेलेवेंट बातें कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी नहीं लेके जाएगा। एपी सिंह ने ये जंप मारी तो मोमिन मोमिन सर ने उसका मुंह चढ़ाया तो उन्होंने दाढ़ी शेव कर ली, तो ये चीजें नहीं जाएंगी कोर्ट ऑफ लॉ में। दिस इज जस्ट यूट्यूब। उसी तरीके से ये नहीं, जफर भी इसमें आता है। वही ना, अभी आप देखें कि जो बच्चे हैं उनके लिए हमारी ये स्टैंडिंग्स रहेंगी कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंटीमेट कॉन्टैक्ट एंड क्लोजेस्ट कंसर्न भाई जो बच्चे जहाँ से आए हैं, क्योंकि कल्चर डिफरेंट है और आप जो स्टेट रिलीजन है वो डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंस है और जो एजुकेशन है वो डिफरेंट है। और बच्चे जिस एटमॉस्फेयर वहाँ पे आए तो भी 1 साल हुआ है, लेकिन पैदाइश से लेके जो उनकी 4, 5, 6 साल जो भी उनकी उम्र है, वो तो वहाँ पे गुज़री है ना, कराची के अंदर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी जो अदालतें हैं वो उन बच्चों के ऊपर कोई डिसाइड करें, तो उनका जुरिस्डिक्शन बनता नहीं। वो कहेंगे भई जहाँ से आए वहाँ पे जाके अपना डिस्प्यूट जो भी कस्टडी है वो वहाँ पे जाके आप डिसाइड करें। तो यहाँ बायोलॉजिकल मदर है, थोड़ा बहुत इनका है, देखते हैं आपकी अथॉरिटीज़ या फिर आपकी कोर्ट्स क्या डिसाइड करती हैं, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए और एक फादर की प्रेज़ेंस शो करने के लिए मोमिन मलिक साहब वहाँ पर
मौजूद हैं। और दूसरा ये जो चैट है, जब तक तस्दीक नहीं हो जाती है उस तरफ से कि वाक़ई वो आना चाह रही हैं या क्या, तो उसका हमें वेट करना चाहिए। हम देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, और अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स या आपकी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपके सिटीज़न हैं और हम इनको डिपोर्ट करना चाह रहे हैं या वो वापस आना चाह रही हैं, तो जो भी कानून के मुताबिक स्टेप्स होंगे वो लिए जाएँगे। अच्छा तो नहीं, एक यहाँ बात पूछनी से थी कि हैदर आ रहा है, इंडिया जा रहा है कि नहीं? उसके बारे में क्या हुआ? देखिए, उनकी जो भी फ़ाइल वग़ैरह थी या जो लीगल रिक्वायरमेंट पाकिस्तान से एक चाहिए होती, वो कंप्लीट हैं। अब डिपेंड करता है कि क्या डिसाइड होता है। अच्छा, यानी कि कोर्ट अगर अथॉरिटीज़ क्या कहता है कि डिसाइड फादर करती शुड हैं। बी प्रेजेंट, बच्चों को लेकर जाए अपने अपने कस्टडी में, फादर शुड बी देयर प्रेजेंट, तो वो जा सकते हैं। अगर वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके, मोमिन मलिक, उनके हवाले कर देते हैं तो वो वहां से भेज सकते हैं, राइट? देखिए, मोमिन मलिक की प्रेज़ेंस में पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के हवाले भी किए जा सकते हैं और फ़ादर के हवाले भी किए जा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि दोनों अथॉरिटीज़ बैठती हैं, वो क्या डिसाइड करती हैं या इसके ऊपर वो थोड़ा-सा सोचने के लिए वक़्त लेना चाह रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ थी, कहीं पे कोई रह रही थी, कहीं पे कोई रह रही थी। अब हम उस स्टेज पे हैं कि हम ये कह सकें कॉन्फिडेंस के साथ कि जितनी डोमेस्टिक रेमेडीज़ अवेलेबल थी पाकिस्तान के अंदर, जितनी डोमेस्टिक रेमेडीज़ रूल ऑफ रेनोवाई के मुताबिक अवेलेबल थी इंडिया के अंदर, वो अवेल की जा चुकी हैं। तो हम वेट एंड वॉच का वाली सिचुएशन में हैं। ना हम कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, ना हम अथॉरिटीज़ के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान की हों या फिर चाहे वो इंडिया की हों। ठीक है? क्योंकि ये फैसले जज़्बात में आके नहीं लिए जाते, इसमें सारे पॉलिसी मैटर्स को देखा जाता है, एक-एक पॉइंट देखा जाता है, क्योंकि फिर ये इस तरह के इंसिडेंट जो होते हैं वो एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं, और फिर कोई सेट गाइडलाइंस बन जाती हैं, जिसके बाद आने वाले, अल्लाह ना करे, इस तरह का कोई वाक़या होता है, तो फिर यहाँ से मिसाल ली जाती है कि उस केस में ये वाला सिनेरियो था, तो ये डिसीजंस लिए गए। अभी जो हमने स्टडी किया है, वहाँ वहाँ पे जो इकरा का एक केस था, उसमें डायरेक्ट पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया गया था। वहाँ पे कोई माइनर इन्वॉल्व नहीं था, और कोई रीसेंट पास्ट में इस तरह की कोई एग्ज़ाम्पल भी नहीं मिलती है कि माइनर्स को वहाँ से कैसे निकालना है, स्पेशली जब यहाँ पाकिस्तान से जाते वक़्त सारे कानूनी तकाज़े पूरे किए गए हों। तो बहरहाल रास्ता निकल आया है, क्योंकि लॉ नहीं, लॉ मुझे में जितना रास्ता तक कहीं न पता कहीं है मौजूद होता है। मुझे जहाँ तक पता है, जो इकरा की आप बात कर रही हैं, वो इकरा शायद माइनर थी, वो 17 ईयर्स थी, आई थिंक 17 साल की उम्र थी, 18 साल के बीच में, माइनर में थी वो। हाँ, उसको डिपोर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे जो सीमा है वो सोई जोरिस है, और लेकिन उनके साथ माइनर बच्चे इन्वॉल्व्ड हैं, और वो हैं बायोलॉजिकल मदर। हम इस चीज़ को डिनाई तो नहीं कर सकते, ना इस चीज़ से पीछे भाग सकते हैं। तो वो थोड़ा-सा एक लीगल डेंट था, लेकिन वो अब कवर हो चुका है। ओके, जी, दैट्स सब कुछ ग्रेट। तो सही है, लेकिन सब कुछ तो सही है, लेकिन जिस तरीके से मेरा पता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस सिर्फ जफर के लिए है कि जफर का जिस तरीके से बीच में इन्वॉल्व होना और इस तरीके से रिप्रेजेंट करना जफर और का ये मुंह अपने नहीं आप को रोक इस तरीके सकते, से वो एक यूट्यूबर है, जैसे ये लोग हमारा मुंह नहीं रोक सकते, उसमें जफर का मुंह भी नहीं रोक सकते अभी। नहीं रोक सकते, वो तो अलग बात है, लेकिन लेकिन वो जो अभी भी इस बोले तरीके से उसका कोर्ट करना ऑफ लॉ में मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू रेलेवेंट से नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत है, जिस तरीके नहीं, से वो कर देखिए, रहा है, मेरा मानना वो है। वो अभी वो उल्टा लटक जाए, कुछ नहीं हो सकता। जो रेमेडीज़ हमने अवेल करना थी, वो हम कर चुके हैं। नहीं, इसका फ़ायदा उठाया मैं आप समझ नहीं रहे हो, इसका फ़ायदा एपी सिंह उठाने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा कि ये जिस तरीके के एलिगेशन लगा रहा है, इस पे आप पूरी तरीके से जाँच करो और इस जाँच के नाम पे वो इस केस को मतलब कि देखिए, डिले लगभग करेगा वो वो। जो करने की भी कोशिश करेगा, मेरी बात डिले सुनिए, करने की मेरी कोशिश बात, करेगा। वो जो भी एलिगेशन लगा रहा है ना, तो वो लगा रहा है पाकिस्तान के अंदर हुआ, और ये फिर पाकिस्तान का इंटरनल मैटर बन जाता है। वो पाकिस्तान का काम है कि वो इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। एपी सिंह का इस बात से कोई लेना-देना नहीं रहेगा। जी, जी। ठीक है। नहीं, वो जिस तरीके से हाँ, ठीक है, मैं समझ गया वो कि उनका कोई वो लेना-देना नहीं कहता रहेगा, रहे, देखिए, वो लेकिन कहता वो रहे बहुत ना, बड़ी एपी बात सिंह कर रहा है ना, वो नहीं, बहुत बड़ी देखें, बात कर रहा है, वो आर्मी कैंप की बात वो कर रहा है करने दें वो। आप। आप समझ रहे वो हो कितनी नहीं, बड़ी दे बात कर रहा है वो मैं भी कुछ भी बोल दूं, मुझे कुछ नहीं कोई कर सकता। नहीं, वो करता रहे ना। आपकी इससे क्या, कोई वो उन्होंने इम्प्रूवमेंट चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई थी ना? जब अरेस्ट किया था तो हर किस्म का प्रेशर दे के नहीं तो फिर ये और सारी अरे तब इन्वेस्टिगेट चूड़ियाँ कर नहीं ली पहने ना। रखी थी, पहले मेरी बात सुनिए, अगर वो उन्होंने चूड़ियाँ नहीं पहनी तो फिर इन्वेस्टिगेशन ये कर ली ना इन्वेस्टिगेशन सारी। कहाँ उन्होंने अभी कर भी ली जाँच चल सारी। रही है, कहाँ
किसने बोला? नहीं, अभी तो पुलिस कर रही है ना, जी। अभी तो पुलिस कर रही है। अगर किसने कोई इस बोला? तरह की उनको बात सामने आती है तो तो वो करें इन्वेस्टिगेशन के नाम पे इस केस को डिले किया जाएगा, आप समझ नहीं रही हैं बात को। अगर इन्वेस्टिगेशन का कोई रिपोर्ट अभी थोड़ी आ गया है, कोई चार्जशीट थोड़ी फाइल हो गई है। ये तो इन्वेस्टिगेशन हाँ, के तो फिर कर नाम लें, वो वहीं डिले पर होता है, रहेगा। वो वहीं पर हाँ, है, तो वो बस डिपोर्ट तो होकर आई तो नहीं है, वो वहीं पर है, आप कर लें उनसे जो भी इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, हाँ, और तो बस इनिशियल वो वे में जो एक 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 ये एलिमेंट है ना कि एजेंट है कि नहीं, तो वो उसी टाइम क्लियर हो गया होगा उनको, जो आपके इदारे हैं। फर्दर अगर वो अपनी तसल्ली के मज़ीद करना चाहे तो बिल्कुल अच्छी बात है, करनी चाहिए। जब मुल्क की सिक्योरिटी का इश्यू होता है उसमें बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, बिल्कुल करें। जी, अब वैसे गौतम आपकी जो एजेंसीज़ हैं उन पे मुझे तो पूरा भरोसा है। वो किसी को ऐसे बाहर नहीं जाने मुझे देंगी। अरे मैं भी मैम वही आप बात नहीं कर समझ रही रही हूँ हैं। कि उस टाइम भरोसा पे तो है, उनको जो भरोसा भी तो मुझे भी है, अपने लेकिन होंगे अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात उस पे मैम ज़रूर भरोसा उन्होंने तो एड्रेस मुझे भी किया है, होगा स्टार्टिंग में ही। लेकिन हाँ, अभी तक ऐसा कोई रिटन में ऐसा तो कुछ लिख के अभी दिया नहीं है ना, ये मेरा कहना है। ज़फ़र ऐसा जो भी रिटन में तो कर ऐसा ले कुछ नहीं। ज़फ़र जो भी कर ले ना, हाँ, देखिए, तो वो ये केस को वो अफ़ेक्ट नहीं कर सकता। नहीं देखिए वो जो बात कर रहा है वो मॉरल कैरेक्टर के हवाले से वो कर रहा है ना, तो वो जो मॉरल कैरेक्टर डाउट है डाल मतलब डाउट तो डाल रहा है, लेकिन देखिए ये चीज़ें जो उसने बात की है ना वो स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गई होंगी कि है कि आपने नहीं है या जो भी है। इकरा मैडम आपने अगर न्यूज़ देखा होगा तो क्या वहाँ पे मॉरल कैरेक्टर की किसी ने डिस्कशन की? आपने अगर देखा होगा, उसने बस मात्र 2 लाइन बोला, आर्मी कैंप में जाती थी, वहाँ रिक्शे वाला लेके जाता था, अगर वो उसके जितना वहाँ भी पे डाउट न्यूज़ में डाल भी दे, किसी ने डाउट भी कोर्ट ऑफ मॉरल लॉ में कैरेक्टर की नहीं डिस्कशन जाता। नहीं की इसमें। डाउट कोर्ट ऑफ जी। लॉ में नहीं जाता। कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसा नहीं होता कि हमारा ख्याल है जी, नहीं, ठोस सबूत देना होता है। वो सिर्फ डाउट हाँ, तो डाल रहा वो है तो दे रहा है ना, लोगों के दरमियान। वो तो कोई दे रहा है ना, आपको वो इस गोली तरीके से बनवानी है, मोमिन मलिक साहब भी दिलवा रहा है यूट्यूब ना। पे ये चल जाएगा। मोमिन मलिक साहब तो देखिए बोल रहे हैं कि आके ये वो जो सोशल बोलिएगा। मीडिया पे नज़र आ रहा है ना, देखिए जो मैं सोशल ज़्यादा मीडिया पे डिस्कशन इस देखिए पे नहीं बहुत सारे करता। इकरा इकरा मैडम मैं इस बंदे पे तो मुझे ज़रा-सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले यही आया था तो एलिना मैडम भी थी, उन्होंने क्लियरली पूछा था क्या आप ही वफ़ा बलोच हो? क्या आप ही वो मतलब कि जफ़र हो? क्या आप ही वो दादा भाई हो? तो उसने क्लियरली बोला नहीं मैं नहीं जानता, मैं सीमा को नहीं जानता, तो ये इस तरीके की बातें हम लोगों ने कर रखी। लेकिन जब उसके बाद जब उसने मोमिन मलिक के संपर्क में आया और जिस तरीके के वो एलिगेशन लगा रहा है, इसलिए मतलब मैं बोल रहा हूँ और कोई बात नहीं। वो चाहे झूठ इसका बोले, उस सच पे कोई बोले, मुझे उससे कोई कमेंट फ़र्क नहीं नहीं पड़ता। कर सकती क्योंकि करना नहीं चाहती। ये शी इज़ नॉट अ चलो यूट्यूबर। ठीक चलो ठीक है, ठीक है। देखिए मैं फिर रिपीट कर दूँ, मैं किसी के मॉरल कैरेक्टर के ऊपर बात नहीं करना चाह रही। ये जो चीज़ इसने कही है, तो मैं वही बात कर रही हूँ कि जब ये अरेस्ट हुई थी, तो वो कोई छोटा मुल्क नहीं है, वो बड़ा मुल्क है। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उनको उसी टाइम क्लियर हो गई होंगी। उनको ठीक है? तो तो अब ज़फ़र के ये बारे जो में भी पता चल गया होगा। ये तुम समझ रहे हो, बहुत उन्होंने रिवील नहीं ये एक किया। मज़ाक बात थोड़ी है, वो बड़ा एक कंट्री है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जो होस्ट कंट्री है मोहतरमा का, तो ये तो आप इस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर दें। 1 साल के बाद कोई आकर ऐसा कहेगा तो फिर वो सच ही होगा या उसके ऊपर देखिए अगर फिर भी उनको अपनी तसल्ली करनी है तो ये इन्वेस्टिगेशन के इदारों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम ना मीडिया का काम है, ना यूट्यूबर्स का काम है, ये जिनका काम है वो लोग कर भी रहे होंगे और करना भी चाहिए। जी। हम लोग उनको नहीं कह सकते कि जाओ अपना कोई काम करो तुम लोग। दे नो व्हाट दे आर डूइंग। और जी, जी, हमारे मैं पास वही कह चलिए रही हूँ, अच्छी बात है। प्रॉपर ट्रेंड लोग होते हैं और गवर्नमेंट उनको ट्रेंड करती है और बड़ा अच्छा खासा रेवेन्यू उनके ऊपर खर्चा होता है, तो वो ऐसे ही तो नहीं बैठे हुए जब अरेस्ट किया हर किस्म का प्रेशर देके उनसे पूछ लिया होगा और अभी भी वहीं पे वो मौजूद हैं, चाहें तो इन्वेस्टिगेट कर लें, दोबारा से बुला लें अपने पास और पूछें। ये तो उनका काम है ना, हम यूट्यूब पे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते कि सर जी ये चीज़ कर लें, सर जी वो चीज़ कर लें, नहीं। और ये जो इन्वेस्टिगेशन वो है, बोलेंगे ये कि उनका आप इंटरनल मैटर है, हम तो बात भी नहीं कर सकते। हाँ, हम उनको इतना भी बोलेंगे तो वो पहले तो से पता होगा हम कौन है। वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जैसे उन्होंने लगाया होम मिनिस्ट्री में फिर से लगाया कि फिर से प्रॉपर जाँच हो। फिर उसके बाद हाँ, फिर मोमिन मलिक साहब ने भी फिर लगाया कि तो होम मुझे इस पे मिनिस्ट्री शक ने हो क्या रहा है कहा? क्योंकि वो आके मिनिस्ट्री अरे तो ने होम अभी तो मिनिस्ट्री ने जाँच क्या के लिए कहा? लगाई है ना। अरे आप सुनिए तो उन्होंने जाँच के लिए लगाई है ना, तो ये जाँच के नाम पे लगा फिर दी। से हाँ, रिक्रूटमेंट उसके बाद क्या जी? हुआ? देखिए
देखिए लॉ बड़ा क्लियर है, बच्चों के मामले में लॉ बड़ा क्लियर है और उस चीज़ में वो चाहे 10 एप्लीकेशंस लगा लेना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही फ़र्क नहीं जैसे पड़ता, लेकिन वीज़ा मिलने में क्लियरेंस नहीं होगी ना, मेरा ये कहना है। कौन सा वीज़ा? जाँच के नाम पे। नहीं अगर मेरी बात गुलाम हैदर को और कौन सा? गुलाम हैदर को वीज़ा गुलाम हैदर मिलेगा को। तो कहेंगे कि बच्चे को नहीं के बाप खुद आए कस्टडी लेने के लिए। वही तो बात है ना, अब एक बाप बच्चों की कस्टडी माँग रहा है और उसके ऊपर जो है वो अच्छा मज़े की बात वो जो सेक्शंस लगा रहे हैं, वो हमने देखे हैं तो मुझे तो वो देख के वो हँसी आ रही थी उनके ऊपर। और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने मोमिन साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि एक तरफ तो बेल ली जा रही है कि वो गुलाम हैदर की वाइफ़ हैं और दूसरी तरफ वो बताया जा रहा है कि सचिन की धर्मपत्नी है, तो ये वो डिसाइड कर लें कि वो एक्चुअल में है क्या? हाँ, और क्योंकि बच्चे तो गुलाम हैदर के एग्ज़ैक्टली बेल इसी बात पे मिली है ना कि वो गुलाम हैदर की बीवी है, उसके अंदर लिखा हुआ है रिकॉर्ड के अंदर। उसमें तो कहीं नहीं लिखा है, इसने खुद अपने मुँह से आधे पुरानी वाली इसने सुनी थी अपने मुँह से ये बोल रही कि मैं आई हूँ हमारी आवाज़ शादी आपकी के चली गई। अच्छा आवाज़ आपकी देखिए ब्रेक हो रही थी। हमें जो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा टाइम लगा, वो लगा भी इसलिए कि इनकी ऑन पेपर कोई डाइवोर्स नहीं थी, ठीक है? और नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी शादी स्टिल वहाँ पे थी और सारी चीज़ें जब वेरीफ़ाई की गईं, हालाँकि जो रोशन अज़ीम साहब हैं, वो छोटी कोर्ट्स में नहीं जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो हैदराबाद रजिस्ट्री हो गई, सक्खर रजिस्ट्री है, वहाँ पे इनके केसेज़ होते हैं ज़्यादातर और कराची में। ये खुद गए फैमिली कोर्ट में, हो सकता है कोई चीज़ इसने यहाँ पे भी कुछ किया हो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वहाँ पे भी इस तरह का कोई एविडेंस हमें नहीं मिला। फिर हम लोग गए वुमेन पुलिस स्टेशन के हो सकता है ये दावा करिए डोमेस्टिक वायलेंस का वहाँ पे कोई कंप्लेन इसने रजिस्टर करवाई हो क्योंकि वो इसके घर के करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे भी इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं मिली और इस अब तो सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं कि कंप्लेन जो है वो आप रजिस्टर करो डिजिटली आपको उसकी मिलती है सारी चीज़ें। तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है। और फिर उसके बाद इसलिए थोड़ा-सा टाइम लगा कि हमने चीज़ों को डिफरेंट वे में आगे लेके चलना था। तो वो अब हम लेकर गए हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि बच्चे आ जाएँगे इंशाल्लाह। सेफ एंड साउंड जी। जी, बच्चा अच्छा है, सही है आ जाएँ। बच्चों का जब जो तक मेरा मानना तो ये है कि जब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट या फॉरेन की मिनिस्ट्री जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अरे बाज़ों का जो है ना हमें पता है क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें पता है अगर कोई इदारा सही से काम नहीं कर रहा है तो कैसे लेना है। तो सारे कोऑपरेट कर रहे हैं अभी जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सारे राब्ते में हैं और हमें उनसे ही उम्मीद है और उन्होंने ही आगे चीज़ों को फॉरवर्ड लेके चलना है। पहले भी उन्होंने कोऑपरेट किया इसीलिए मोमिन मलिक साहब को वहाँ पे खड़ा कर पाए। अदरवाइज़ अगर वो कोऑपरेट नहीं करते तो बड़ा मुश्किल था क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपका हाई कमीशन आपके साथ ना हो और आप दूसरे होस्ट कंट्री में जाके आप कोई केस फाइल करें या अपने लिए काउंसिल खड़ा कर सकें, तो ये मुश्किल होती है। लेकिन क्योंकि उनका कोऑपरेशन था तो इसलिए चीज़ें आगे बढ़ी हैं। ओके चलिए ठीक है, अच्छी बात। जी, मतलब आप बोलें। ये गुलाम हैदर की पहली वाइफ का तलाक का पेपर है क्या लिखा हुआ है क्या? देखिए बिल्कुल होगा डाइवोर्स सर्टिफ़िकेट नहीं होता तो वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती थी। तो और दूसरी बात ये इस केस से रिलेटेड नहीं है, तो ये क्वेश्चंस जो है ना एटलीस्ट आप मुझसे अवॉइड करें कि ना ही पूछें। इस मतलब उस वो तो चैप्टर अलग है। की तलाक हुई या ना हुई, हाउ इज दैट रेलेवेंट टू द केस के बच्चे आ रहे कि नहीं? हाँ, That is ये हुँ। जी, ये तो बस ये सारा कुछ यहाँ पर हम लोग जो अगर लीगल बात करते हैं ना तो बात ही चेंज हो जाती है। अगर मैं लीगली बात देखिए तो मैं 2 मिनट की लाइव करके चला जाना पड़ेगा मुझे। जहाँ तक देखिए जो वहाँ के वकील साहब हैं जो उनके भाई साहब हैं, तो वो बिल्कुल कहीं पे भी एप्लीकेशन लगाएँ, वो वहाँ के सिटीज़न हैं और बिल्कुल वो अपनी गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि जाँच की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए क्योंकि अभी भी वो होस्ट कंट्री में हैं और जहाँ तक इनका सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि मामलात को आगे-पीछे मज़ीद लटकाया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है और दोनों स्टेट्स जो हैं वो स्टैट्यूटरी पीरियड जो होता है 1 ईयर का वो क्रॉस कर चुके हैं, तो अब तो इनको डिसीज़न लेना पड़ेगा। अब स्पेशली बच्चों
बच्चों के हवाले से, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज़ फिर ये चीज़ें यूएनओ या फिर आईसीजे का मैटर बन जाएँगी, क्योंकि ओके, केस अब जिस पोज़ीशन में है। सो दे हैड अबाउट अ ईयर पीरियड का उनके पास था कि आप कोई डिसीजन लो? जी, एक बच्चों के पीरियड, हवाले से होता है कि अगर ओके, माँग करनी है या वापस भेजना है, तो अभी वो गुज़र रहा है, गुज़र चुका है इनफैक्ट, लेकिन अब इनको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। हुँ। हाँ, देयर शुडन्ट बी एनी मोर, अब तो वो तो टाइम गुज़र गया ना, तो डिसीजन हो जाएगा बहुत जल्दी। एग्ज़ैक्टली, अब जैसा कि आपने कहा मैक्सिमम 2 मिनिमम 3 4। हाँ, जो आपकी आवाज़ पैटर्न ब्रेक हो हमने रही देखा है उसमें 2 हफ्ते से 2 महीने में चीज़ें एग्ज़ीक्यूट होती हैं। अब हम देखते हैं, हमें अल्लाह से उम्मीद है पूरी और दुआ भी यही है कि हो जाए, एटलीस्ट बच्चे प्रोटेक्ट वो हो जाएँ और उसके गवर्नमेंट बाद अगर अगर उनकी कोई गलती नहीं है, अगर मतलब सिवाय इसके कि वो स्लिप हुई हैं और दूसरी कोई गलती नहीं है, तो उनको कोई सज़ा भी नहीं देगा। हमें जी। इतना उम्मीद है। हाँ, उनको मेरे ख़्याल है जेल जाना उनका होता है क्या? नहीं ना, वो तो जेल जा चुकी है ना, उसपे बेल हो चुकी है। अब अगर वो उसके बारे में कोई डिसीजन लेते हैं, तो डिपोर्ट ही करेंगे। मुमकिना मुझे तौर पे, जहाँ तक पता क्योंकि है, और कोई देखिए ऑप्शन नहीं मुझे है। मुझे हाँ, जहाँ तक मतलब कि कुछ पता चला है कि जिसमें से 120 बी शायद लगा हुआ है और कुछ सेक्शंस आई थिंक लगे हुए हैं। शायद फॉरेनर एक्ट शायद हटा दिया गया इसलिए, क्योंकि हो सकता है उसे डिपोर्ट ही करना पड़े। डिपोर्ट करने के लिए शायद वो सेक्शन हटाया गया है, मुझे जैसा मानना है। क्या देखिए, कह रहे उनके ऊपर जो फॉरेन एक्ट है ना, उसमें जो सेक्शन लगा हुआ है, वो है कि आपकी गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो डिसाइड करे एंट्री और एग्ज़िट, ठीक है? तो अब आपकी गवर्नमेंट के पास ये एक ही ऑप्शन बचता है पीछे कि वैलिड वीज़ा नहीं है, वैलिड प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो डिपोर्ट करें। हाँ, तो बस वही सेक्शंस लगा हुआ है कि 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का लगा हुआ है, फॉरेनर एक्ट हटा दिया गया है। देखिए, अब जितना टाइम गुज़र चुका है ना, तो मुझे यही लगता है कि वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर चुके होंगे, फाइनल मराहिल में होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम वो लोग लेते नहीं हैं। अगर उन्होंने लिया है तो ठीक है, अच्छी बात है, वो प्रॉपर अपनी तसल्ली कर लें। फिर वही कहूँगी कि अब तक उनको काफ़ी सारी चीज़ें उनको मिल चुकी होंगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, एक बड़ा और ज़िम्मेदार मुल्क है, ठीक है ना? तो हमें भरोसा है कि जो भी होगा उस पे मेरिट पे डिसाइड होगा और जो भी उनके भाई साहब हैं, उनकी अगर कोई सही बात है तो वो यकीनन सुनी जाएगी और सही बात नहीं है, यहाँ-वहाँ की है तो उसको नहीं सुना जाएगा। हुँ, देखिए, उनका टैक्टिस तो मैं जानता ही हूँ, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन उनका टैक्टिस है डिले टेक्निक और डिले टेक्निक्स यही हो सकती है कि जाँच के नाम पे इसे आफ्टर दैट जितना देर हो सके उतना लगाया जा सके। पीरियड अब उन्होंने भी मतलब कि जाँच के नाम पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो देखें इस तरीके से लगा सकते हैं, देखें लेकिन अब ये देखें आप जो बोल रही हैं, इससे कि ज़्यादा जो डिले भी हो ये नहीं कर जैसे आपका सकता लीगली तौर पे। देखें, ये जो है ना आपका डोमेस्टिक केस होता तो उसमें उनकी टैक्टिक्स जो है ना वो काम आती। यहाँ पे जी, जिस स्टेज में ये केस है वो डिलेइंग टैक्टिक्स काम नहीं आएँगी, उसका रीज़न ये है कि फिर जगहसाई होगी। ठीक है? जी। वो फिर और आपका कंट्री कभी नहीं चाहेगा कि उसकी हुँ, जगह सही हो, क्योंकि फिर अगर कोई डिसीज़न होता है, तो यकीनन इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को कवर करेगा। ठीक है? क्योंकि ये हुँ, छोटा मैटर फिर रहेगा नहीं। और दूसरी बात ये कि ये जो मैटर बना हुआ है, अगर इसको आप सोशल मीडिया के ऊपर भी ऑब्ज़र्व करें, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो कवर हो रहा है वो आपकी कंट्री से हो रहा है। यहाँ पे यहाँ से इतना कवर नहीं हो रहा है और लोग इसके ऊपर इतनी बात भी नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि अब लीगल रेमेडीज़ अवेल हो चुकी हैं और फैसला करने वालों ने फैसला करना है, हमने उसका इंतज़ार करना है, तो अभी हमारे लिए भी इट्स काइंड ऑफ नॉन इश्यू। अच्छा, जो 27 तारीख को जो मतलब कि अभी 4-5 दिन जो बाकी है, उसको आप क्या देखती हैं कि अब तो क्या हो उस टाइम, मतलब अगर मान लिया जाए अगर सीमा नहीं आती है, मान लिया जाए आईसीसी नहीं आते हैं या कोई नहीं आता, तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है फिर? क्योंकि उसने ना तो नोटिस लिया, ना ही उसने कोई मतलब अभी भी बोल रही है कि मुझे कुछ पता नहीं है। उसने बहुत नहीं, सारी नेशनल मीडिया यहाँ में भी ये बात बोली के है। अंदर लिखा हाँ, हुआ तो था। आप 27 तारीख के बारे में आप क्या सोचती हैं कि क्या हो सकता है 27 तारीख को? देखिए, अगर आप तो वो अपने पॉइंट ऑफ नहीं व्यू से आती बताएँ। हैं, ठीक है? हुँ, देखें वो तो अगर अपने तो वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हाँ। आती हैं,
अगर तो वो नहीं आती हैं और कोई दूसरी डेट पड़ती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। डिपेंड ये अभी ये जो मेन केस है ना, वो आपकी जो स्टेट ने एफआईआर की हुई है वो डिसाइड करेगा कि करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिपोर्ट की बात नहीं है जो 27 को है या 10 जून को है जो डिफेमेशन का है, उसमें भी कोई रिपोर्ट की बात नहीं है या दीगर कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये थोरली अब आपकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या डिसाइड करते हैं और उसमें क्या वो चार्जशीट देते हैं, तो हम तो उस चीज़ के ऊपर हमारी नज़रें ज़्यादा हैं। और इस पे देखिए ये हो सकता है क्योंकि वो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं आपकी और ये कोई इंटरनेशनल मसला नहीं है, तो देखें क्या होता है। जी, तब तो ठीक है। तो वो यानी आप क्योंकि भी वो मतलब हमने 27 को इतने ज़्यादा हमने रूल ऑफ 27 को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप भी नहीं देती हैं। आप चार्जशीट को इम्पोर्टेंस देती देखें हैं, जो स्टेट वर्सेस सीमा है, उस पे आप इम्पोर्टेंस देती हैं। आपका कहने का मतलब ये है। उसको तो देनी चाहिए ना, ये तो हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के रूल ऑफ रेनवाई में जाके एक डोमेस्टिक रेमेडी अवेल करने की अटेम्प्ट की है, ठीक है। अब ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कितना एग्जीक्यूट वो करवा पाते हैं। देखेंगे, नज़रें तो हमारी यहाँ पर भी हैं, लेकिन हम तो सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन नहीं, सबसे आपने पहले अभी वहाँ बोला पे ना कि वो देख रहे 27 हैं। की 27 और 27 तारीख को जो बात है वो मतलब कि गुलाम वर्सेस सीमा है और ये 10 तारीख को जो डिफेमेशन का है वो भी मतलब कि गुलाम वर्सेस ये। वो भी हाँ, लेकिन तो मैं आपका जो आपसे मेन वही पॉइंट ऑफ अर्ज़ व्यू कर मैं रही हूँ। समझ गया, वो मैं समझ गया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंडिया सॉरी स्टेट वर्सेस सीमा का जो केस है जो डिपोर्टेशन का है, उसका चार्जशीट कब फाइल होगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये आपके कहने का मतलब जी, जिसमें गवाह हाँ। बनने के लिए वो एप्लीकेशन भी दे चुके हैं मोमिन मलिक साहब, गुलाम हैदर के बिहाफ़ पे कि मैं प्रोसिक्यूशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। जी। जी, मोना ये मैडम वही अब आप चीज़ बोलें। है जो रोशन साहब कहते थे कि रूल ऑफ रेनवाई में जाके वहाँ के डोमेस्टिक लॉ की हेल्प लेना, तो हम वही कर रहे हैं। जी, और बिल्कुल सही कर रहे हैं, टू द पॉइंट आप लोग बात कर रहे हैं, यहाँ-वहाँ की छलांगे नहीं मार रहे हैं। समझ रहे हो? तुम अब अब इस देखिए, अब बात को तो समझो टोटली गौतम। डिपेंड करता है अब चार्जशीट पे। अब चार्जशीट कब तक फाइल होती है, अब सब लोग तो यही बात बोलते हैं कि इलेक्शन के बाद चार्जशीट जल्दी से जल्द जो फाइल भी हो हो जाएगी जाए और वो फाइल तो होने के बाद ये अलग ही केस डिस्कशन। है ना। असल चीज़ तो बच्चों का वापस जाना है, दैट्स व्हाट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़। सीमा अगर जाना चाहती है मोस्ट वेलकम, आई मीन वॉलंटरीली देख अगर जाना चाहती है। अगर उसको डिपोर्ट करते हैं तो वो देखिए, भी मोस्ट वेलकम। ये इसमें ना 3-4 चीज़ें जिसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बच्चों का मैटर टोटली अब हुँ, सेपरेट कर दिया है हमने, सीमा का मैटर टोटली सेपरेट है और इसमें जो हुँ। क्रिमिनल एलिमेंट है वो सेपरेट है और जो सिविल एलिमेंट है वो सेपरेट है। सही है, क्योंकि ये डिवाइड करना पड़ा। हमने तो हल निकालना है और हमने बच्चे भी लेने हैं। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड केस ज़रूर है, लेकिन मैंने आपको बताया कि लॉ में हर जगह पे रास्ता मौजूद होता है, तो यहाँ पे भी रास्ता मौजूद है। जितनी भी डोमेस्टिक रेमेडीज़ इंडिया के अंदर थी, वो अवेल कर चुके हैं। जो भी एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड थी या जो केसेज़ हम कर सकते थे रूल ऑफ रेनवाई में जाके, तो वो कर दिए हैं। अब ये सिस्टम ने फैसला करना है या अदालतों ने फैसला करना है या अथॉरिटीज़ ने फैसला करना है। ये जहाँ पे जो मोमिन मलिक साहब को जो टास्क दिया गया था, जो केसेस कहे गए थे, वो उन्होंने कर दिए हैं, जो कंप्लेंट्स कही गई थी, वो उन्होंने कर दी हैं। यहाँ पाकिस्तान में जो काम बनता था, वो कर दिया है। अब ये सोशल मीडिया का डिस्कशन तो हो सकता है, लेकिन डिसाइड करने वालों ने अब डिसाइड करना है कि करना क्या है। वो इकरा मैडम जी। आपको याद होगा आज से 2 से 3 महीने पहले जब स्टार्टिंग में जब आए थे मोमिन मलिक साहब, तो आपने ही भी वो डाला था 1948 11A का हवाला दिया था कि यूट्यूब बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने एक और डाला था कि शायद हरियाणा में आई थिंक पुलिस थाने में वहाँ जाके उन्होंने ये डाला कि इसकी जो क्या कहते हैं वो कन्वर्जन का है, उसका भी अभी तक कुछ मतलब कि ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं पता चला। फिर उसके बाद उन्होंने एक और डाला था आई थिंक वो कौन सा वो जो 18 तारीख को जो मांगने वाले थे चार्जशीट से रिलेटेड जो बोले थे कि वो 30 तारीख को उसके अपडेट बताएंगे, तो उसका भी अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला। तो ये 3-4 चीजें जो दिमाग में मेरे चल रही है कि इसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ दिन पहले सीमा ने भी एक तरीके से कह सकते हैं आप मजाक उड़ाया था कि अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो आप यूट्यूब पे आके कुछ ना बोले। तो 1948 11A के बारे में जो यूट्यूब देखें बंद कराने की बात थी वो क्यों नहीं हुआ? देखें ये मेरा बोलना था। जी बोलिए आप। देखें, ये आप अपने सिस्टम से सवाल पूछिए, हमारे सामने हमारे हाथ में क्या था, नहीं, कंप्लेंट्स फाइल करना, केस फाइल वो तो करना। मोमिन मलिक साहब एक्सप्लेन करेंगे ना वो।
मोमिन मलिक साहब एक्सपेरिमेंट नहीं क्यों नहीं देखें, बंद हुआ? मोमिन मलिक साहब के पास क्या था, उनके हाथ में ये था कि वो कंप्लेंट फाइल करें, वो उन्होंने कर दी। अब मैं आपसे वही कह रही हूँ, मैं वही अर्ज कर रही हूँ कि जो जो रेमेडीज हम अवेल कर सकते थे वो हमने कर दी। जहाँ पे केस फाइल करना था वो हमने कर दिया, जहाँ कंप्लेंट फाइल करनी थी वहाँ कर दी। अब फैसला लेने वालों ने फैसला लेना है कि वो इस चीज पे क्या जवाब देते हैं, वो क्या डिसाइड करते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, ना ये तब आपके हाथ एपी में, ना सिंह ये जितनी मोमिन मलिक के छलांगे हाथ मारे में है। इकरा को, नहीं, उसको एनालाइज करने की ये जरूरत नहीं है। बातें हाँ ये बातें उन्होंने मतलब कि आपको भी पता होगा कि क्या नाम था, मैं भूल गया वो नेता का नाम जो था, क्या नाम था वो जो आया था, उसने फोन करके ये परमार। बातें पूछी थी कि हाँ प्रधान, हाँ परमार सॉरी, लो तुम, परमार ने भी मुझे ये याद बातें है फोन तुम्हें करके भी याद नहीं पूछी है। थी। तुम्हारा नेता है। हाँ। हाँ, तो वही जो है परमार, वो जो है वो इस तरीके से फोन पे पता नहीं बातें की एपी थी, तो सिंह उसने क्या बोला कि हवा बनाया हुआ है, आपको सबने किसने आप बोला, सॉल ऐसा को कुछ भी नहीं है। इंतजार करो। उसने ये बात बोली थी। तो हम्म अगर ऐसा कुछ अगर रूल्स होते तो जरूर ये इम्प्लीमेंट होता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि नहीं एसएचओ को नहीं पता हो, या मतलब कि और भी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको ना पता हो, या कोर्ट को नहीं पता हो, ऐसा तो नहीं हो हम्म। सकता कि नहीं पता हो। नहीं, लेट देम टेक जी देयर कहना। टाइम। अगर वो देखें, ये पॉलिसी मैटर्स होते हैं, अगर वो टाइम ले रहे हैं तो लेने दें। डिसाइड तो इनको करना है, आज नहीं तो कल। वो टाइम लेने दें, वो जो ले रहे हैं, और हमें हम्म चाहिए कि हम उनको टाइम दें। पॉलिसी मैटर्स हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई अफसर सीट पे नहीं होता है, कोई छुट्टियों पे गया हुआ है, कोई कहाँ गया होता है, गवर्नमेंट के मैटर्स इलेक्शन टाइम हो के रहे लिए रुक हैं। जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। ये जो है ना, हमारा एक मिलनी ऑर्डर गोस्वामी क्या यहाँ पाकिस्तान में जो डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज का था, वो तकरीबन 2 ढाई महीने इसलिए रुक गया था कि वो जज साहब नहीं थे, उसके ऊपर साइन होना थे। तो वो चीज़ें डिले आगे पीछे हो जाती हैं, तो हमने नो इश्यूज़, टाइम अगर वो लोग ले रहे हैं तो मुझे यकीन है, देखिए अगर कंप्लेंट फाइल हुई है तो उनको जवाब तो उनको देना है। आज नहीं तो कल वो जवाब भी देंगे, बताएँगे भी कि भाई क्यों डिले हुआ या इस पे क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं देंगे, और मलिक साहब छोटे वकील भी नहीं है कि उनकी रिक्वेस्ट को वो इग्नोर कर दिया जाए। तो बर्नी साहब ने भी जो लेटर्स लिखे थे, थोड़ा डिले ज़रूर हुआ, लेकिन सबके जवाब आए। तो हमें उम्मीद यही है कि वहाँ पे जो कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं उसके ऊपर या तो एक्शन होगा या जवाब आएगा। अगर कोई और उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो फिर उनको पूरा किया जाएगा। मोमिन साहब के हाथ में क्या था, केस फाइल करना, कंप्लेंट फाइल करना और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना, वो सब उन्होंने कर दिया है। अब जी, तो उनकी जो फैसला जॉब लेने थी। वालों ने फैसला लेना है। जी। और फैसला लेंगे, हाँ, फैसला लेने वाले। दैट्स व्हाट दे आर देयर बिल्कुल। फॉर, दैट्स देयर जॉब। देखिए, हम प्रेशराइज़ नहीं कर सकते हैं। वी आर नहीं, नॉट इन अ प्रेशराइज नहीं पोज़ीशन टू करना प्रेशराइज़ चाहता भी नहीं है। समवन, सम अथॉरिटीज़, ठीक है? नो, वो हमारे करना भी हाथ नहीं में नहीं है, और ये चाहिए। मुनासिब बात भी नहीं है, और लेट देम टेक देयर टाइम। और आई मीन हमारी अगर आप अथॉरिटीज़ उनको ने पक प्रेशराइज करेंगे, दैट मींस यू डोंट ट्रस्ट देम। ऑफ कोर्स यू ट्रस्ट देम, इसीलिए तो फाइल की है। सही है ना? तो वो अपनी जॉब बिल्कुल करेंगे, ऐसा दैट्स व्हाट ही दे है। आर देयर फॉर। या उनको प्रेशराइज करने की जरूरत ही नहीं है। इन चीजों में देर मैं सवेर हो वही जाती है। बात वो है। हमारी तरह थोड़ी है कि सीमा के केस को ही लेके बैठे हुए हैं, उनकी हजार अलग बातें हैं। मोना, अभी अभी एक ऑर्डर निकलवाने में मुझे पूरा महीना लगा। लाइक एक जगह से साइन हो गए, फिर 10 दिन इंतजार कर रही हूँ कि दूसरी जगह से क्लियरेंस आ जाए, फिर तीसरी जी, जगह से क्लियरेंस हो जाए, वो वाला डिसाइड करते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस तरह या की तो कोई दर्जी कंप्लेंट हो कपड़े जाए। टाइम पे नहीं सी के देता ये तो। तो ऑफिसर्स क्या होते हैं, कानूनी राय के लिए भेज देते हैं लीगल डिपार्टमेंट, ठीक है? हम्म कोई किस डिपार्टमेंट में भेज देता है, वहाँ से मशवरा करता है, उसके बाद डिसाइड हम्म करता है। क्योंकि यहाँ पे 2 देशों का कह लें मैटर है, तो उसमें अगर इनकी अथॉरिटीज़ टाइम ले रही हैं, तो कोई बात नहीं है, लेने दें, और देखते हैं वो मज़ीद कितना टाइम जी। लेती हैं, और हमारा भी फर्ज़ बनता है कि हम उनको इकरा मैडम, टाइम एक और दें। सवाल नीचे बहुत सारे लोग नीचे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या? वीजा के लिए मतलब कि क्या पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिल रहा है, इस तरीके से आप बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग एक बोल रहे मिनट हैं इकरा, वीजा कब तक मिलेगा एक ये। बात मैं समझा दूं, समझ में नहीं आ रही किसी को। इकरा, डज इट मेक अ डिफरेंस? क्या कोई इस बात पे फर्क पड़ता है बच्चों के आने में कि हैदर वहां पर पर्सनली हो तो बच्चे तभी मिलेंगे, मतलब कि उसी के नाम पे बच्चे रिलीज होंगे? ऐसा तो कुछ किसी क्लॉज में नहीं है, राइट? नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है, हमारा तो हाई उसको कमीशन वीजे वहाँ की पर जरूरत भी बैठे, नहीं है, जाने की भी जरूरत नहीं है। सोहेल वराइच साहब वहाँ पर मौजूद हैं। हम्म तो एज़ सच अगर इस तरह के कोई ऑब्जेक्शन हुआ, वो अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगी कि क्या करना है। तो हमने भी उनके ऊपर छोड़ा हुआ है कि इसीलिए मोमिन मलिक है ना। हम्म लेट देम डिसाइड, और वहाँ पे क्योंकि नहीं काउंसल देखें काउंसल इकरा हमारे मैडम, देखें मौजूद हैं। अगर अगर आपने देखा होगा
4-5 दिन पहले शायद गौशाला में आई थिंक उन्होंने लाइव की थी। उन्होंने खुद मोमिन मलिक साहब ने बोला था कि मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली है, अब जो भी होगा गुलाम हैदर के आने के बाद ही होगा। मतलब कि जो भी रेमेडीज़ या जो भी हैंडओवर या बच्चों हाँ, के उन्होंने करने ये होंगे, बोला वो था, गुलाम हैदर दैट्स के ट्रू। बाद हाँ, कि गुलाम हैदर के आने के बाद ही होगा। इसका मतलब है कि कैजुअली उन्होंने बोला मन था बना लिया है। उन्होंने। कैजुअली बोलने की क्या बात है, वो तो जो भी बोलते सब लोग गौर से सुनते हैं। तो उन्होंने ये हाँ, पूरी तरीके से बोली कि मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली है, अब जो भी आगे डिसाइड होगा वो गुलाम हैदर को जब के वीज़ा आने के मिलेगा या बाद होगा। गुलाम हैदर जब यहाँ हाँ, इंडिया उन्होंने आएँगे, ये बोला उसके था, बाद होगा। दैट तो डिडंट इसलिए मेक मैंने एनी बोला था। सेंस जी। एट दैट टाइम। जी। देखिए, वो बिल्कुल उनकी बात ठीक है और जहाँ तक इनका सवाल है तो उनकी जो फ़ाइल है वो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को यहाँ से जो बनी थी वो पहुँचा दी गई है कब का। मैं वही कह रही हूँ फ़ैसला लेने वालों ने फ़ैसला लेना है। जहाँ तक मोना का सवाल था तो मैं फिर वही बात कहूँगी कि बच्चों का मामला अलग है, तो वो डिपेंड करता है अथॉरिटीज़ क्या डिसाइड करती हैं, कि अगर उनको बुला अच्छा, के देने, बच्चे वापस करने या फिर अच्छा, अच्छा। हमारी क्योंकि हमारा हाई कमीशन चार्ज दी अफेयर्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनके फिर चाहूँगी कि हमें टाइम देना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी रेमेडीज़ थी जो अवेल करना बाकी थी, जी। तो इसलिए उसके ऊपर फ़ोकस था। अब वो कर ली गई हैं, अब फैसला करने वालों ने फैसला करना है। देखो, गौतम मेरी बात सुनो। मोमिन मलिक जो बात कर रहे थे वो किस हैदर के आने के बाद होगा, वो सीमा के मामले में बात कर रहे थे, कि उसने शादी के ऊपर जो शादी की है। वो बच्चों के मामले में नहीं कह रहे थे कि बच्चों का जाना नहीं हो सकता। वो तो बच्चों का 27 जाना हो तारीख को सकता है वो तो वापस। 27 तारीख को उन्होंने लगा रखा है। हुँ। ये तो 27 तारीख को उन्होंने लगा रखा है ना, वो मैरिज को जो चैलेंज किया उन्होंने, उसको हाँ, 27 उसके को लिए मैरिज को गुलाम चैलेंज हैदर का किया उन्होंने। आना ज़रूरी होगा, कोर्ट उसको इजाज़त दे देगी अगर आना ज़रूरी होगा, कोर्ट क्यों रिजेक्ट करेगी? नहीं, खुद वो ही तो उसको 10 दिन बुलाएँगे और रिजेक्ट 27 भी को है कर तो फिर देंगे। 10 दिन 27 वाला है तो वो फिर उसमें थोड़ी आएँगे वो नहीं तो हैदर। गवर्नमेंट जब चाहेगी उसको बुलाना तब वो बुलाएगी, व्हेन दे विल सी कि ही नीड्स टू बी हियर, कोई रीज़न होगा उसका, कोई कोई उसको उसको प्रेज़ेंस होना होगा इन पर्सन। वैसे तो वीडियो कॉल्स भी हो जाती हैं आजकल तो कोर्ट्स में, मगर उसको वहाँ पर अगर जाना होगा, तो वो उसको खुद ही वीज़ा देंगे, खुद ही इज़्ज़त से बुलाएँगे, वो आएगा, दैट्स ऑल। वो तभी जाएगा जब उसकी ज़रूरत होगी ना, उसको बुलाया जाएगा तो वो जाएगा, ऐसे उठ के वो ज़बरदस्ती थोड़ी बोलेगा 2 वीज़ा, मैं कह रहा हूँ 2 वीज़ा, ऐसा तो नहीं होगा ना? देखिए, यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे हुँ, वीज़ा के हुँ, लिए वो दे वो दिए दे गए दिया है, हैं औ ठीक है। वो दे दिए हैं और उनको जो वहाँ से प्रोसेस करना था वो उन्होंने कर दिया है। जो फ़ाइल जी। जहाँ पहुँचानी थी वहाँ पहुँचा दी गई है। फिर वही कहूँगी कि भई अब फैसला करने वालों ने फैसला करना है। अब सही बात हम है। उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते हैं ना, कि हमने बस वेट एंड वॉच करना है कि अब देखो क्या डिसाइड होता है। क्योंकि पहले ये था कि काफ़ी सारी ऐसी फ़ॉर्मेलिटीज़ थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी, वो टाइम के साथ-साथ वो होती गईं, ठीक है? पूरा फ़ोकस उसके ऊपर लगा रहा, वहाँ पे मोमिन साहब लगे रहे, यहाँ पे हम लोग लगे रहे, ठीक है? तो वो सारा काम होता गया। उसमें डिले भी हुआ, फिर ये था कि हमारे यहाँ जो केयरटेकर सेटअप होता है वो 3 महीने के लिए आता है, वो 6 महीने चला गया। तो इस वजह से भी कुछ चीज़ें डिले हुई, लेकिन अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकें कि भाई लीगल रिक्वायरमेंट सारी जो भी रेमेडीज़ थी वो अवेल हो चुकी हैं। अब फैसलों का वेट करना है। जी। जी, जी, जी। जी, ठीक है। अच्छा सना जिन्होंने हमें जॉइन किया, सना बलोच है क्या? अलीना? आई थिंक सो। अच्छा ठीक है, अब गौतम आपके सारे क्वेश्चन्स आंसर हो गए? या हाँ, कोई मेरे तो आपको सारे क्वेश्चन कहीं कंप्लीट हो गए इसको हैं। मतलब सोने कि का ज भाव भी बता देखिए दो। देखें वो बात नहीं है, मेरे सारे क्वेश्चन्स वो नहीं है, मतलब कि वो सारे क्वेश्चन इसलिए रेज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये जो इतने दिनों में जो सारी चीज़ें हो रही हैं और जो सब लोग देख रहे हैं, इसलिए वो मतलब कि मेरे सारे ये क्वेश्चन्स रेज़ हुए हैं। ऐसा तो कुछ नहीं था, पहले तो ऐसा कुछ नहीं, भी नहीं नहीं, था जो मैं था सिर्फ कह रही हूँ, अभी। मगर फिर भी सोने का भाव, कपास कितने की मन बिक रही है, कुछ मतलब ये भी, गन्ना क्या भाव जा रहा है, ये भी पूछ लेते हैं। नहीं, नहीं, इससे ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तान से आई हैं ये, इनसे पूछ ही लेते लेकिन सारा मेरा कुछ। मानना यही है ना इकरा मैडम, मेरा मानना यही है, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो सब लोगों को क्लियर भी हो गई। तो सब लोगों के माइंड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हैदर क्यों नहीं एक्शन ले रहा जफ़र के खिलाफ, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि हम मतलब कि लोगों को पाकिस्तानी सुकून गवर्नमेंट ही क्यों नहीं है साइलेंट है। एक्चुअली, हर नहीं, नहीं, चीज़ पहले में मेरी बात टाइम तो लगता सुनिए। है। दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों, उसका भी आपने सवाल का जवाब दे दिया। फिर उसके बाद फिर जफ़र मतलब कि जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहा है, तो वो हमारी एजेंसियों पे आपने छोड़ दिया कि वो अच्छी तरीके से चेक करेंगे, वो भी आपका पॉइंट चलो ठीक है, ये भी मैं मान लेता हूँ। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि वो एक तरीके से वो एलिगेशन ये भी अपनी चैटिंग के उसपे मोरालिटी पे, उसके कैरेक्टर पे बहुत सारी बातें कर रहा है।
तो वो मतलब कि वो भी आपने बोला कि मैं इस पे डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो मेरा तो ओवरऑल सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गए और भी जितने भी लोग सुन रहे हैं और बाद में भी जो सुनेंगे, उसको भी सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि यहाँ मेन फोकस बच्चों का है और बच्चों को किसी भी तरह मतलब कि अगर यहाँ से रिट्रीव कर लें, तो वो वही चीज़ें मतलब कि मेन फोकस यही हाँ, है बच्चों के मामले में जो और प्रोग्रेस हुई है ना, थैंक यू सो हाँ, मच। बच्चों के लिए दैट कीप्स मी, मुझे ना बीच में हाँ, थोड़ी एंग्जायटी स्टार्ट हो गई थी, ये जो अजीबो-गरीब किस्म की मखलूक आई है इस केस में, ज़फ़र के नाम से। तो वो मुझे हो नहीं, रहा था, नहीं, मगर अब आई एम जफ़र सैटिस्फाइड, आई एम हैप्पी कि इन लोगों ने जिनका काम था, जो जो लोग काम करना होता है वो कर लेते हैं, बोलते नहीं हैं। काम होने के बाद काम खुद दिखता है कि हो गया, तो उन्होंने कर दिया, तो दैट्स वंडरफुल। नहीं, एक तरीके से बहुत सारे लोगों को मेंटली और टॉर्चरी मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब किया है ये जफर नाम का जो है ये एक तरीके से ये पूरे मतलब कि कहते नहीं है पूरे लोगों का मतलब माइंड वॉश करने की कोशिश की बेवजह फालतू का जिस तरीके से वो केस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की ऐसा करने की जरूरत नहीं थी जिस तरीके से इकरा मैम ने भी बोला कि अंसार बनी साहब भी इस बात को वो करेंगे बात वो करेंगे मतलब मोमिन मलिक साहब से भी बात करेंगे कि कोई जरूरत नहीं है इस तरीके की मतलब कि मैटर्स को उठाने की चाहे मॉरल हो चाहे कैरेक्टर अगर उसे मतलब कि ट्रिगर्ड किया भी गया तो कोई जरूरत मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई जरूरत नहीं थी मेरा मेरा वो मानना अभी ये है हम इसको यही इकरा सही मैडम ने भी करने यही के बात लिए बोली ये स्ट्रीम हमने की थी कि उसने जो लीक करा है उसकी जो चैट्स लीक की हैं, उसी चीज को हम लोग आगे और ज्यादा उसकी डायसेक्शन करेंगे और उसको ये भी बताएंगे कि मॉरली भी ये गलत है और सोशल मीडिया पे आके जिस तरीके से जिस लिहाज से वो उनका मकसद क्या है इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे सब मिलके। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, यू नो। वो मगर हैज नथिंग टू डू एज नो लीगल पॉइंट इन एनी। अब कोई हम लोग की डिबेट को कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं मानेगा कि ओहो इन्होंने कह दिया सही कहा होगा, ऐसा नहीं है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट सोशली, उसमें इकरा का कोई पार्ट नहीं है, शी इज ओनली गोइंग यू नो लीगल पार्ट का वो हमें बता रही हैं, विच इज वंडरफुल न्यूज। एक्चुअली आई एम रियली हैप्पी, तो तालियां हो जाएं। थैंक यू। जी, देखिए स्टैंडिंग ओवेशन है यहाँ भाई। पे आप लोगों ने काम यहाँ कर लिया 1 साल के अंदर। मतलब अब आपने कहा कि 1 साल से ज़्यादा अरसा वो टाइम लेते भी नहीं है। उनका एक ग्रेस पीरियड होता है इतना कि वो उसमें वो टाइम उनको फैसला लेना होता है। एंड बच्चे इंशाल्लाह बहुत जल्द अब वापस आ जाएँगे। बहुत अच्छी उम्मीद नज़र आ रही है हमें। हाँ जी, देखिए यहाँ पे हमें लेने थे स्टेप्स कुछ ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम यूएनओ या फिर दीगर बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जा सकें। तो उस अच्छा, तरीके अच्छा। से अपने चीज़ों को फ़ॉर्मेट करना था, तो वो हम कर चुके हैं। अब दूसरा कोई ऑप्शन ओके, ही सो नहीं दैट्स है कि वंडरफुल। अगर सिवाय वहाँ इसके से कि डिले होता हाँ, है तो यू आर कवर्ड। तो आप फिर यूएन में भी वी जा सकते हैं इस केस को लेके कि जी, बच्चे क्योंकि वापस वी लेके वी जाओ। आर हुँ। जी, वी आर विद इन स्टैट्यूटरी पीरियड क्योंकि वो एक रेमेडीज़ थी जो हमने अवेल कर ली है और उसके हुँ। ऊपर काम हो रहा था और उसी से रिलेटेड एक डोमेस्टिक रेमेडी वहाँ पे बनती थी, वो भी हम अवेल कर चुके हैं। तो हमें जी। पूरी उम्मीद है कि डिसाइड जल्दी इस पे हो जाएगा। जहाँ तक मोहतरमा का मैटर है, तो फिर हम वही कहेंगे कि वो वहाँ पर मौजूद हैं और आप बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करें, जो भी आप करना चाहते हैं, बल्कि मज़ीद ज़रूर भी करनी आप चाहिए। करें। बिल्कुल, मगर उनकी देखिए अथॉरिटीज़ पता है क्या बोलेंगी? आप लोगों ने हमें क्या समझा हुआ है? हम लोग क्या यहाँ पर चूरन बेच रहे हैं? वो बोलेंगे हमने जो काम करना था कर लिया। आप लोगों को पता ही नहीं है कि हमने अंदर से क्या काम किया, हम सब कुछ आपको बताएँगे क्या? दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू से। बिल्कुल बल्कि ऐसा वो ही है, बोलेंगे बिल्कुल सोएँ ऐसा आप ही है। इधर आइए। देखिए यहाँ पे तकरीबन क्या सारे ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने केस फाइल नहीं पढ़ी। केस फाइल एग्ज़ैक्टली नहीं पढ़ी यस, नहीं है, पढ़ी, जो नहीं पढ़ी। वहाँ की जो एजेंसीज़ ने केस फाइल बनाई है, वो नहीं पढ़ी, ठीक है? और जो यहाँ पे एफआईआर कॉपी बनी की है बात कर केस रही हैं फाइल, वो नहीं पढ़ी। नहीं, मैं एफआईआर कॉपी की नहीं बात करी, मैं केस फाइल की बात कर रही, जो फाइंडिंग्स उनकी जो होती हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी पूरी की पूरी केस फाइल जो उन्होंने किया था उसमें रिपोर्ट में क्या पूछा था, क्या एनालाइज़ किया था, क्या क्या-क्या है, उन्होंने क्या नहीं हाँ, है, वो आप लोगों को एविडेंस नहीं था। पता और कभी नहीं आप हमें लोगों नहीं को पता। पता चलेगा भी नहीं। कभी चलेगा भी नहीं, ये जिनको फैसला लेना है, उन तक जाएगी और वो उस पे डिसाइड करेंगे। तो मैं तो कोई चीज़ मतलब इस चीज़ के ऊपर मुझे ना बड़ा ऑकवर्ड भी लगता है कि ज़्यादा बात करना, क्योंकि मैंने केस फाइल नहीं पढ़ी, जहाँ तक बच्चों के हवाले से चीज़ें थी वो मैंने पढ़ी और क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद ड्राफ्टिंग की है, मैंने बनाई है, तो वो मुझे पता है वो चीज़ें तो आप लोगों ने भी नहीं पढ़ी हैं, ऐसा ही है। तो अब वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है और मुझे उम्मीद है कि फर्दर वो टाइम नहीं लगेगा। मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सारी डोमेस्टिक रेमेडीज़ अवेल हो चुकी हैं और अब तक जो है काफ़ी बड़ा हिस्सा केस फाइल वो बन चुकी होगी और फैसला करने वाले फैसला कर चुके होंगे, बस वो सामने आना बाकी है। जी, जी। बिल्कुल, कहाँ चली गई मोना मैडम?
अभी थोड़ी देर की नहीं, मेरा तो सारा मतलब कि जो भी है, जैसे आपने बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीज़ें बताई और जो भी है ऐसे बहुत सारी जो आपने बात की है, कुछ-कुछ पॉइंट्स बहुत लोगों के माइंड में है, मैंने सारी चीज़ें क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। अगर और भी कोई पूछना चाहता है तो आके जॉइन कर सकता है और पूछ भी सकता है। पूछें। जी, पूछिए जिनसे जो क्वेश्चन पूछना है। अगेन 2 केसेस डिफरेंट हैं। एक जो शादी पे शादी उसने की है, उस पे अगर तारीख पे तारीख मिलेगी, नो प्रॉब्लम, वी विल डील विद इट। मगर मेन चीज़ जो है बच्चों को वहाँ से निकालना, उसके सारे काम हो चुके हैं और बच्चे को उन लोगों को मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर उनको आंसर देना होगा या बच्चों को भेजना होगा। बच्चों को लाने के लिए या बच्चों को भेजने के लिए पाकिस्तान अच्छा, गुलाम अगर हैदर की वहाँ अगर इसमें पर्सनली अगर अगर सुन इसमें लो, अगर डिले 1 होता मिनट। है तो क्या आप फिर गुलाम अच्छा हैदर की चलिए बोलिए। ये मत बोलना कि वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा। गुलाम हैदर को बच्चे रिसीव करने के लिए वहाँ पर्सनली प्रेज़ेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट बच्चों को उनकी कस्टडी में दे सकती है, वो जो उसके वकील हैं और वकील जो हैं वो उसको बॉर्डर पे बच्चों को जाके दे सकते हैं कि लीजिए आप इनको ले जाइए। जहाँ की अमानत है वहीं पर उनको पहुँचा दीजिए। अक्सर देखिए जो डिपोर्ट के केसेस होते हैं ना मोना, तो जी। उसमें जो पैटर्न देखा गया है वो अथॉरिटीज़ के ही हवाले किया जाता है। जैसे वो बच्ची जो इकरा की बात होती है, तो उनको जब डिपोर्ट किया गया था वाघा बॉर्डर पे, तो उनके पेरेंट्स को नहीं दिया था, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को दिया था। तो ये चीज़ माइंड में रहनी चाहिए। जी, डेफ़िनिटली। जी। जी, गौतम आपका और कोई क्वेश्चन है? नहीं, नहीं, अब मेरे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। लेकिन नीचे कुछ अलग ही चल रहा है इसलिए मुझे हँसी आ गई। चलिए कोई बात वो नहीं। हाँ, खूनी आत्मा जो है द 20 ईयर ओल्ड क्या उनके चल रहा नासिर है? भाई द मैं 70 ईयर 90 ओल्ड से प्लस लड़ाई हो रही है। कमेंट्स हो गए, मैंने नहीं देखे नीचे। नहीं, उनकी आपस की लड़ाई हो रही है। खूनी खूनी आत्मा उनको दावत दे रही है, आप इंडिया आइए, वो कहते हैं आप पाकिस्तान आइए। एक-दूसरे के लिए जो हाँ। हाँ, एक-दूसरे के नहीं, अच्छा उनके अच्छा कल्चर आप में क्या जो गलत एक्सपेक्ट बातें कर वो रही हैं कि करेंगी ये। ये केस कब तक सॉल्व हो जाएगा? जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये केस बहुत लंबा चलेगा और ये केस के डिटेक्टिव से हो सकता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं अगर ये इस साल में मतलब कि 2024 खत्म होते अगर नहीं होता है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर आप क्या आगे प्रोसीडिंग करेंगे कैसा या कुछ आगे मतलब जाएँगी बच्चों का वापस या आने आगे का? हाँ, बच्चों का मतलब बच्चों कि का आने का वापस मतलब आने कि का ऐसा नहीं कुछ अगर होता है नहीं तो दिखता है तो यूएन फिर में आप जाके ये लोग देखो हाँ, यूएन में यूएन जाएँगी या मतलब कि नेक्स्ट जब हाई कोर्ट में जाएँगे क्योंकि अगर यूनाइटेड ये नेशन मतलब कि हाँ, वो वहाँ जाएँगे या मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर में तो जा ही जाएँगे। नहीं सकते। अरे पहले मेरी बात तो सुनने दे पहले। मैं ये कह सुना रहा हूँ कि जैसे समझ आ डिस्ट्रिक्ट गया। कोर्ट में ही अरे सुनने तो दो, बोलने तो दो। जैसे कि ये केस अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये साल भर मतलब कि रहा और इस तरीके से नेक्स्ट डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट रहा और 2025 आ गई, मान लिया जाए। तो क्या आप नेक्स्ट मूव मतलब कि आप कहाँ देख रही हैं? मतलब कि यूएन में जाने की बात कर रही हैं या कहीं और कहाँ जाने इंटरनेशनल कोर्ट जाने की मतलब सोच रही हैं? ऐसा कुछ होगा आपका फ्यूचर प्लान अगर हो तो वो भी आगे डिस्कस कर दें। क्योंकि सब लोगों का क्योंकि 100% में 90% लोगों का मानना है कि ये केस सॉल्व इतनी जल्दी नहीं होगा, ये इसमें सालों लग ये सकते हैं। सारी जी, एक इसलिए किस्म की इसलिए मैं दहशत है और कुछ नहीं हाँ है। जी, बस इसलिए एक इसलिए इसलिए हवा मैं है ये वो, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हवाई। एज़ अ फ्यूचर प्लानिंग के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप बता दें थोड़ा-सा लोगों को। जी। फ्यूचर प्लानिंग यही है आपकी गवर्नमेंट कहे ना कि निकलो, रात में कहे सुबह को वो आपको वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हुए नज़र आएगी। हालाँकि दिल्ली से अमृतसर का सफ़र बहुत ज़्यादा है अगर आप बाय रोड करो तो। तो बात ये है कि सिंपली ये फैसला करने वाले अगर कर ले तो फिर वो लंबा नहीं चलेगा और लंबा चलना भी नहीं चाहिए क्योंकि जो फॉरेन एक्ट का सेक्शन लगा है उस पे आपकी कंट्री ने डिसाइड करना है और क्योंकि नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट है, पुस्तेल कन्वेंशन के आप दोनों सिग्नेटरी रेक्टिफाइड है, तो इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है कि वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, वो बिल्कुल वहाँ पे एक्सेप्ट होगा। तो जब वो एक्सेप्ट हो गया तो इनकी ये वाली जो शादी वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, ठीक है? दूसरा 120 पे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी आपकी पुलिस करे लेकिन जिस टाइम जो बड़े-बड़े एलिगेशंस हैं ना वो इसके ऊपर जो लगे थे स्टार्टिंग में, वो सही है या नहीं है वो आपके वहाँ पे पता चल चुका होगा, वो प्रॉपर रिपोर्ट बन चुकी होगी अब तक, इतना वो डिले नहीं करते हैं बड़े होशियार होते हैं, ठीक है ना? तो वो उस चीज़ का पता चल जाएगा हमें कुछ अरसे में, हमें उम्मीद है कि देखें पहले यहाँ पे केयरटेकर सेटअप था और चीज़ें उस तरीके से प्रोसेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे भी इलेक्टेड सेटअप है, वहाँ पे भी चलो पहले तैयारियों में बिज़ी हैं, ये है, वो है, अब ये वाली चीज़ आगे चल के ख़त्म होने वाली है आई बिलीव।
तो हो सकता है हमें जून में कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। हमें तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम ना आपके मुल्क का नाकार है, ना हमारे मुल्क का नाकार है। पॉलिसी डिसीजंस वो भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये देखिए, ये जिस तरीके की बातें अगर वहाँ से आप लोग करेंगे कि डिले हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये उसमें आप लोग खुद अपनी जगहसाई करें। हमें उसमें कुछ नहीं है। हम फिर भी यही कहेंगे कि हम लॉ के मुताबिक चलेंगे और इसको लॉजिकल एंड तक लेकर जाएंगे। जी। और बेसिकली बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट। अब अगर ये बॉल को वापस नहीं करेंगे तो ये लोग यूएन में जाएंगे। देखिए कि उन्होंने हमारा बॉल वापस नहीं किया। सिंपल, समझ आई? मोटी माटी बात जैसे तुम लोग बोलते हो। हाँ, तो वही नेक्स्ट मूव इंटरनेशनल कोर्ट या तो यूएन में होगा। जी, यही कहना। हाँ, बच्चों के हवाले से आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लॉज इन्वोक हाँ, हो कि रहे अगर हैं वो वही हैं। डिले टैक्टिस अगर होगी, अगर जो होगा नेक्स्ट डेट अगर होते हुए फिर साल ये बीत जाती है, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है 2025 में हो सकता है कि दोनों यूएन में आप मिले, यूएन में जाएं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी गवर्नमेंट चाहेगी कि इस तरीके का कोई इंसिडेंट हो या वो जाया जाए। वो यकीनन उस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि वायलेशन हो रही है, तो वो इस चीज़ को खुद भी एप्रिशिएट नहीं करेंगे। अभी हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देते हैं कि वो मसरूफ़ है वहाँ पे। भाई, डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजें जहाँ से वेरीफाई नहीं हो रहे हैं? मुझे ये तो बताएं आप। कौन से आपने हाँ, डिपार्टमेंट यही को मैं भेजे बोल जहाँ हाँ, से ये वेरीफाई नहीं हो रहे हैं? पता नहीं वो किसने हुआ यहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भेजे गए थे, वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुए। एटीएस की जो जानी सीमा के जो लेकिन डॉक्यूमेंट्स है वो, हाँ। वो कह रही है कि आप लोगों ने अभी तक माना ही नहीं है कि सीमा आपकी सिटीजन है। मानने की क्या नहीं, जरूरत है? क्या उसको गले में पासपोर्ट भी ढोल डल गया बना है। के, क्या नहीं, क्या ढोल, नहीं, क्या अभी कहते तक हैं, कोई ढोल बना लिखित, के गले कोई में रिटन पहने स्टेटमेंट और या उसको ऐसा कुछ बजाना अभी तक जो सीमा स्टार्ट कर हमारी दें। वेरिफिकेशन, है जी, जो सीमा वेरीफाई, हमारी है। देखिए इकरा मैडम, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको पता होगा, स्टार्टिंग में सारे उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो वीजा का हो, चाहे पासपोर्ट का हो, चाहे सॉरी वीजा बोल रहा हूँ मैं, चाहे वो पासपोर्ट का हो, चाहे कुछ भी मतलब ट्रैवल हिस्ट्री हो, चाहे उसके जो मतलब कि अरे वो भाई, जहाँ पे मेरी रहते थे बात उसका सुने, पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते तो क्या मोमिन साहब वहाँ पे कोई केस फाइल कर सकते थे? नहीं, वो नहीं कह रहा, मतलब कि यहाँ तो अभी तो जो सुनने में आया या जो अभी न्यूज में भी आया कि अभी तक मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ। अगर हुआ है तो बहुत अच्छी कौन बात है, से इससे तो डॉक्यूमेंट? बहुत जल्दी रिजल्ट। भाई इन्होंने कहा था सीमा के एटीएस से डब्बे डॉक्यूमेंट, में सब कुछ बांध के वेरीफाई हाँ, करने के लिए सीमा के पाकिस्तान डॉक्यूमेंट को था। भेजा था। मैं बताती हूँ क्या बात चल रही है यहाँ पे। तो हाँ, बता वहां बता। पर भेजा था और एटीएस वालों ने भेजा था उनको। तो वहां की जो एजेंसीज है उन्होंने अभी तक वेरीफाई नहीं किया कि हाँ ये सीमा ही है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ही है वो सीमा जिसको हम ढूंढ रहे थे। ये ही है सीमा, हमारी नागरिक है। ऐसी बात कैसे, नहीं, मतलब ऐसी व्हाई वुड कोई दे इवन सेंड इट इंफॉर्मेशन देयर फॉर। मुझे काम करते हुए नहीं मिली है। ऐसी नहीं, कोई उन्होंने पता है क्या इंफॉर्मेशन भेजा मुझे था? काम। उन्होंने भेजा था कि तलाकनामे की कोई कॉपी है तो भेजो। ये भेजी थी उन्होंने इन्फॉर्मेशन। वो उन्होंने ये पता किया था कि तलाकनामा इसका हुआ है, तलाक हुई है कि नहीं, ये पूछा था उन्होंने। और उसका उनको साफ पता चलिए तलाक का कोई पेपर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बात उनको मालूम हो चुकी है एटीसी तलाक में, के बारे तभी में नहीं। तभी इसने जल्दी जल्दी शादी करवाई थी। अच्छा। जी। नहीं, सोशल मीडिया पे देखें बहुत सारी चीज़ें और बातें चल रही हैं, और काफ़ी सारे हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनसे जो एक नॉर्मल ऑडियंस है वो वाकिफ़ नहीं है, और ना ही जो मुल्क के चलाने वाले बड़े हैं वो चाहेंगे कि वो चीज़ें सामने भी आएँ, और ये मुनासिब बात भी नहीं है, ठीक है? तो उस चीज़ के ऊपर हम, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है। वेरीफ़ाई अगर नहीं है या इस तरह का कोई भी बात होती तो आज वहाँ पे जो गुलाम हैदर साहब हैं उनके केसेस फाइल नहीं होते, और उनको थ्रू प्रॉपर चैनल पावर ऑफ अटॉर्नी भेजी गई थी। हमारे हाई कमीशन को भी एतमाद में लिया गया था जब उनको भेजा गया था पावर ऑफ अटॉर्नी, तो ऐसी कोई बात है नहीं। अगर अलग से कोई डॉक्यूमेंट है या कोई स्पेशल कोई डॉक्यूमेंट है तो उसका मुझे नहीं पता। एज़ फ़ार एज़ दिस केस इज़ कंसर्न्ड तो सारी चीज़ें वेरिफाइड हैं, उसमें किसी वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। जी। ये क्या कह रही हैं, मतलब कि इंसान आप कह रहे हैं बच्चे नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अरे मैंने बोल दिया भाई, बच्चे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, उन्होंने इकरा मैडम ने बोल दिया है पहले ही।
जी बोलें। देखिए, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी लाइव स्ट्रीम्स चल रही हैं। तो अब हम हर एक लाइव स्ट्रीम का या हर एक यूट्यूबर को तो हम रिस्पॉन्स करना मुश्किल है, ठीक है? लेकिन मैं एक चीज़ को कन्फर्म कर रही हूँ कि इस चीज़ को सीरियसली फ़ॉलो किया जा रहा है और इसके ऊपर जो भी नहीं, रेमेडीज़ देखिए हो इकरा सकती हैं, मैडम लीगल अभी जो रेमेडीज़ चल रही उनको है अवेल किया जा रहा है। ठीक है, बीच में थोड़ा डिले आया, वो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ थोड़ा-सा मसला मसला क्या बल्कि एक ये रूटीन का था कि इलेक्शंस होना थे, 3 महीने के लिए आती है गवर्नमेंट, लेकिन क्योंकि इंतज़ामात कंप्लीट नहीं थे, तो वो ड्यूरेशन थोड़ा-सा बढ़ गया। तो ये चीज़ें कोई एक नॉर्मल बंदा है जो इमोशनली अटैच्ड है, वो इस चीज़ को थोड़ा-सा समझते हुए घबराता है। लेकिन होता ये है कि जो चीज़ें लीगली देख रहा होता है या क्या फिर उसको उसमें अपने इमोशंस को कहीं पे दबाना होता है, छुपाना होता है और फिर डिसीजंस लेने होते हैं या फिर अपने इमोशंस को इग्नोर करना होता है। क्योंकि इमोशंस में आके फिर बंदा सही फैसला नहीं ले पाता है। तो अभी भी जो भी बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में वेलफेयर में होगा और गुलाम हैदर के बेस्ट इंटरेस्ट और वेलफेयर में होगा, वही डिसीजंस लिए जाएँगे और उसी के ऊपर उसी को इम्प्लीमेंट भी करवाया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि जो पाकिस्तान है उसका जो इज़्ज़त व वक़ार है उसके ऊपर भी कोई बात ना आए। जी, लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो चल रहा है ना मैम, बहुत ज़्यादा चारों तरफ आप समझ रही हैं ना? चारों तरफ पूरी तरह मतलब कि जो भी स्ट्रीम कर रहा है, सब लोग कैरेक्टर पे और ये मतलब कि मोरालिटी पे जो क्या है मतलब कि वही सब डिस्कस कर रहे हैं। और जो मतलब कि केस से रिलेटेड ऐसा जैसे आपने अभी बात की, वो सब डिस्कस ना करके ये पूरे मतलब कि सिर्फ़ कैरेक्टर पे ही डिस्कशन की जा रही है। देखिए, आप जैसे देख मैं रहे हो फिर वही तो। बात करूँगी कि हर एक का काम करने का अपना एक अंदाज़ होता है। मुझसे ज़ाती तौर पे पूछें, तो मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी के मॉरल कैरेक्टर के ऊपर मैं बात करूँ। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ और मेरी कोशिश भी यही होती है कि अवॉइड किया जाए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना हो सके मैं उस चीज़ को अवॉइड करूँ और दूसरी बात ये है कि जब ये फैमिली डिस्प्यूट हो जाते हैं और इसमें इस तरह की कोई बात आपके हाथ आ जाए, तो एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात तो लगते हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है, ये जो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है या जो इन चीज़ों को समझती नहीं है, ज़ाहिर है वो कंसर्न भी शो करेंगे और उस चीज़ को वो कंडेम भी करेंगे, वो इस चीज़ को बुरा-भला भी कहेंगे, ठीक है? तो हम फिर कोशिश ये करते हैं कि ये जो चीज़ है वो अदालतों में डिस्कस हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्योंकि वो इनका एक यूट्यूब चैनल है, वो चलाती हैं और वो खुद से आगे आके रिस्पॉन्स भी देती हैं, तो एक रीज़न इसका ये भी है कि ज़्यादा तनकीद हो रही है। हुँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मोना मैडम हेलो, आप हैं या चली गईं अभी? अलीना मैडम आप आओ, ऊपर आओ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। हाँ जी, अलीना आ जाएँ। बहुत अरसा हुआ है उनसे भी बात नहीं हुई है। होप आपके सारे क्वेश्चन्स जो हैं वो क्लियर हैं गौतम। जी, मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। जी। नहीं, अगर फिर भी कोई है तो बता दो अभी। नहीं, कोई तो क्वेश्चन होगा, नहीं पूछ ही लो, आज तो पूछ ही लो भई, कोई तो होगा। नहीं अब क्या पूछना क्या है मतलब मेरे जितने तर सारे क्वेश्चन थे उन्होंने सारी चीज़ें तो बता ही दी। ओवरऑल मैंने सारे हुँ, क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। अब मैं हुँ। अगर आपको बात करनी है तो आप बात करें। नहीं, वो खूनी आत्मा को तो वो सीमा भी पसंद करती है, बोली थी ये क्या नाम हुआ खूनी आत्मा? खूनी आत्मा हर जगह पे पहुँच जाती है। तो ये है कौन खूनी आत्मा? मैंने भी इनके कमेंट्स देखे हैं। हाँ, बहुत तेज़ है। आप बहुत बहुत अच्छी तेज़ है, ये तरीके से सबका जानती खून हैं। पीने वाली है, अलीना की बेस्ट फ्रेंड लगती हैं। क्या नहीं कह इकरा रहे हो? मैडम जी बहुत नहीं कुछ खूनी नहीं। आत्मा को मैं जानती हूँ। हुँ। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत मतलब ये साल भर से है समझ लो। सीमा तो नहीं है कहीं? ओए अल्लाह! चलो कोई बात नहीं, आप ही की जान-पहचान का है और कुछ नहीं। अब आपकी आप समझ जाओ। जान-पहचान का है। चलो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा आत्मा आत्मा है कहाँ? भई खूनी आत्मा वापस आई है। आपके बगैर मतलब कि बहुत शांत-शांत ज़िंदगी गुज़र रही है। कुछ ज़्यादा ही सुकून है। हुँ। ओके,
अच्छा 2 मिनट्स में आ रही हैं, अलीना भी आ रही हैं। और अब हम लोग जो हैं इकरा से, आप लोगों के किसी के भी क्वेश्चंस हैं, कोई कोई आपने कोई अपने दादा परदादा के भी कोई क्वेश्चंस हैं होंगे, कभी किसी ने पूछे हो तो इनसे पूछ लेते हैं। भाई देखिए, इनसे पूछे, सब पूछे। जी, तो हाँ, आपका पूछो ट्रम्प, पूछो। आपका ख्याल है ट्रम्प जो है वो बनेगा प्रेसिडेंट यूएसए का? बता ही नहीं मुझे। यार मुश्किल लग रहा है। हाँ, उसके ऊपर इतने सारे उन्होंने केसेस लगाए हुए हैं, और बाइडेन अच्छा खासा सब काम कर रहा है जो करने चाहिए उसको। और अभी रिसेंटली जो इवेंट्स हुए हैं वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी काफ़ी चीज़ें रिवील हुई हैं। आई थिंक आप सब लोग फॉलो कर रहे होंगे, जो इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके मामले में जो बातें हो रही हैं। आई वाज वो फॉलोइंग न्यूज़ दैट। फॉलो कर रहे हैं, वो न्यूज़ आई फॉलो एम कर रहे फॉलोइंग हैं। द न्यूज़ आल्सो। हाँ, सब सारा कुछ जो होता है कि वो क्लूज़ मिल जाते हैं। आजकल वैसे ज़्यादातर बातें ढकी-छुपी रहती नहीं हैं, आजकल वो ज़माना आ गया है, जिसको कलयुग कहते हैं इंडिया में, और हम लोग इसे कहते हैं एंड टाइम्स। इसमें सब लोगों की ना रिवील हो जाती है, जो भी बुराइयाँ, जो भी वो चीज़ छुपाना चाहते हैं ना, वो सब रिवील हो रहा है, बहुत जल्दी-जल्दी रिवील हो रहा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है होना जो भी ढकी-छुपी रह चाहिए, जाए। होना भी जी, वो चाहिए, अल्लाह कोई ताला का छोट अपना प्लान मामूली होता है। बंदा नहीं था, मामूली बंदा थोड़ी मिमी था वो। गोस्वामी मिमी गोस्वामी पूछ रही हैं कि एपी सिंह के बारे में जी। आप क्या कहेंगी? एपी सिंह के बारे में आप क्या बीप कहेंगी? बीप बीप। बीप, बीप, बीप। चलो, एपी सिंह के बारे में कौन क्या कह सकता है? उसको कुछ भी बोलो, वो जल्दी से वो चला जाता है वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास हमारी शिकायत लगाने। फिर कहता है फांसी दिला दूँगा, फांसी दिला दूँगा। उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? मुझे तो इलेक्शन कमीशन से बहुत डर लगता है। ऊपर से उसका वो अस्सलाम मस्ताना वालेकुम। आ जाता है, माही मस्ताना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वैसे वो काफी मुझे ना वालेकुम। अभी जो रिसेंट उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया तो काफी शांत और काफी मतलब उनका चेंज था स्टाइल। एक ज़रा वो अदरवाइज वो काफी शाउट करते हैं। शाउट, हाँ, वो कुछ पता है, एक होता है साइकोसिस में या साइकोटिक, एक स्पेस आती है जहां पर आप इतने कोल्ड और शांत और ये खूनी आत्मा टाइप पर्सनालिटी बन जाती हो। जो लोग बाइपोलर लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। इट्स लाइक अ बाइपोलर है, टेंडेंसीज हैं। हमने भी सबको ना दिमागी मरीज बना के छोड़ना है, खुद भी बनना है यहाँ पे। सबको हमने चिट्ठे देनी है। तो उनको खैर आपको तारीफ पता है सुननी कि है, आप सुना दो तारीफ। नहीं, मगर मैं एक बात तारीफ बताऊं, सुना दो। ही इज जी, नथिंग जी, बट बोलो। ही इज नथिंग बट अ स्क्रिप्टेड काइंड ऑफ ड्रामा है वो अच्छा खासा तमाशा करता है, लोग देखते हैं। मतलब वो होता है ना भोलड़े वाला जो तमाशा होता है ना, जो घेरा डाल के सब लोग देख रहे होते हैं, बंदर नाच रहा होता है, और वो ऐसा नचाता है, एक बंदर ज्यादा से ज्यादा बंदर नाचता है, इतना खास नहीं है जितना वो बोलने वाला उसको नचा रहा होता है, समझो ना, अपनी बातों से। तो ये तमाशा बस, असल में वो बंदा दिखा रहा होता है, बंदर नहीं। तो ये है एपी सिंह, और अच्छा, बंदर मैं कोई भी आपको हो सकता है। एक क्लिप मैं दिखाना चाहूँगा, एक मैं क्लिप दिखाना चाहूँगा, ये सुनें। नहीं यार, मैं समझ ही ना आ रहा है। मैं भी हमारे लग देखो कि मैंने पी रही थी, मैं बताएं कुछ नहीं मिलेंगे, वो भी नहीं मिलेंगे, जब लाके दिए मुझे। अच्छा, ये सांस जो आप ली थी ये अगर उसने ली थी? सचिन ने ली थी, क्यों, ये वो सचिन कर रहा ऑनलाइन है, होना चाहता लाइव लाइव आया था, ये सचिन लाइव आया था। और कुछ जब भी वो सेकंड्स? गुस्सा होता है तो वो लाइव आता है, और लाइव आके वो सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मतलब कि लाइव में बोलो, सब कुछ सच्चाई बोलो। मतलब इस तरीके से वो, जब वो क्या कहते हैं, वो बियर पीता है ना, तो इस तरीके से वो मतलब की बातें बियर करता नहीं है पीता वो, हर बार। बियर अच्छा, से जो भी ज्यादा ही पीता पीता है है। आप समझ जाओ, आप समझ जाओ, जो ड्रग जो भी लेता हो, बियर तो मुझे क्या। बहुत छोटी सी एक होती है, उससे कोई नशे नुशे नहीं होते, ये तो वो हार्ड लिकर पीता है, हाँ, ये और देखो ऊपर तीन से नजर भी बोल से रहे हैं, ड्रग्स भी लेता है जी। बियर की बात कर रहे हैं वो। चले, कोई भी कुछ भी लेता हो, मेरा मानना ये है। तो एक तरीके से जितने भी क्लोज लोग हैं, मैंने उनसे बातें की है, तो उसका कहना ये है कि जो क्या कहते हैं, सचिन जो है एक तरीके से पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है इन सारी चीजों से, जैसे एक इंटरव्यू से, ये सोशल मीडिया ट्रोलिंग से। तो ये सब चीजें नहीं चाहता है। और जो भी ये केस हुआ है ना, तो केस में भी वो मतलब कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसकी फैमिली का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस ये एपी सिंह और सीमा की मर्जी है कि ये केस हो, व्हाट डू और यू इस मीन? तरीके से वो वहां से मतलब कि आई कर लव रहे हैं। यू शीमा
4 बच्चों की मम्मा आ जा इधर, कौन कहता था? नहीं, नहीं मतलब कि क्या कहता था क्या नहीं मतलब मैं आपको बता रहा हूँ हुँ। कि उसकी फैमिली का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही सचिन का मन था कि इस तरीके से वो केस नेत्रपाल करे और इन्वॉल्व बहुत है, सारे लोग जिसने जो उसका आधार कार्ड बनाया नहीं था, इन्होंने नेत्रपाल भी मिलके इन्वॉल्व उसका मतलब कि ये जो केस हुआ है जो कल अब वो कल जो जान छुड़ाना मतलब चाह जिस रही है, तरीके से पीछे उसे हटना चाह रही है, ज़बरदस्ती दे आर उससे सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस मतलब और क्या? कहते हैं ना कि सीमा भी उसे ज़बरदस्ती उसे कर रही है कि मतलब केस करो, ये करो, फलाना ढिकरा वो उसके बाद समझे फिर थे एपी सीमा एक सिंह भी मतलब सुघड़ कि फोर्सफुली औरत करवा होगी, रहा घर सँभालेगी, इसका इसका मार-पीट बर्दाश्त करेगी और पूरा हमारा घर चलाएगी, तो वो सीमा उन पे भी सोने पे सुहागा निकली। वो कौन-सा यहाँ पे घर बसाने आई थी? घर बसाने की अपॉर्च्युनिटीज़ उसके पास पहले बहुत थी। वो यहाँ पर सिर्फ़ यूँ ही ना आई थी अपने किसी रीज़न के लिए, जो भी उसका था। तो इस अलीना मेरा वज़ह आप तो से यही कैसी कहना है हैं? कि जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं इकरा? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपने बड़े अच्छे सारे जो क्वेश्चंस इतने लोग बार-बार करते हैं, उनको बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। थैंक यू सो मच इकरा। यू हेल्प्ड अस एक्चुअली क्योंकि यही अरे ये सवाल संतोष वही रिपीटेडली है ना गौतम? संतोष को मैं ये छोड़ो आप पूछना चाह रही उसको हूँ कि वो संतोष या छोड़ो सीमा रहने का दो आप। हाँ, फैन है ना वो? क्यों 1 संतोष अब सेकंड आप 1 राज सेकंड के मोना, फैन बनते जा रहे हो? 1 हैं? सेकंड मुझे ये ये कान जानना है कि संतोष को क्या ये पाकिस्तान में कानपुर कोई वाले सस्ता भैया हैं, ये कानपुर नान की वाले भैया दुकान हैं लगानी है संतोष क्या जी जो आटे की और कीमत वो पूछ उसके रहे हैं? साथ डांस भी कर चुके हैं, वो वही है। ये कानपुर वाले 1 भैया मिनट हैं और उसके बाद नहीं इन्होंने वो इसके साथ डांस भी किया है। डांस भी कर चुके हुँ, हैं? अरे एक अरे वो 1 था नहीं सेकंड मतलब कि आपने वो डांस किया था, आपको मैं फ़ोटो भेज दूँगा। चलिए आप बोलो। भेजना। मोना मुझे उनको रिस्पॉन्ड तो करने दो। वो आटे की प्राइस पूछ रहे हैं पाकिस्तान में, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं इन्होंने दुकान तो नहीं लगानी वहाँ जाके नान की, करियाना जो उनको स्टोर। पाकिस्तान के आटा आटे की सस्ता दुकान हुआ है यहाँ पे। आटा नहीं यहाँ पे लेकिन सस्ता उनको हुआ है। हुँ। संतोष जी का तो कोई फिर काम नहीं है ना आटे से पाकिस्तान के आटे से। वो पक गए हैं, उनकी रोटियाँ पकानी है। नहीं, वो उनको क्या हमने हो कहा गया? हम उनको बता दें, वो इसी चीज़ पे खुश होते हैं ना कि वहाँ पे आटा महँगा महँगा है, हो तो गया मैं या उनको सस्ता हो बता गया। दूँ यहाँ पे सस्ता हो गया है और नान की हुँ। प्राइस भी जो है ना आय वो हाय कम हो हाय चुकी हाय! है ये क्या हो और गया? वो जो हाँ, पराठे होते हैं ना, बिज़नेस उनकी प्राइस भी कम हो गई है। ओहो! तो इनका मगर बिज़नेस उनको नहीं आटे से क्या आपको हमारे खाने पे नज़र है आपको आटे पे नज़र है आपकी, संतोष भैया? नहीं, वो क्या गलत बात पता है। सोच रहे होंगे वहाँ जाके नान की दुकान खोल लें। नान की दुकान अब वो खोलूँ, हाँ, किराना इकरा स्टोर ने बता खोलेंगे। दिया कि सस्ता हो गया, अब क्या होगा इनका? मेरा अब ख़्याल है वो मुश्किल में सीमा होंगे। के पिटना डालती होगी, हाय हाय आटा सस्ता नहीं हुआ, आटा महँगा हो गया, आटा सस्ता हो गया, नहीं आटा महँगा ही रहेगा, मैं नहीं नाचूँगी, इसलिए। और व्हीट की भी बम्पर वो क्रॉप हुई है, तो सस्ता ही रहेगा अब आगे कुछ माशाल्लाह। अरसा। हाँ, इस दफ़ा शुक्र है कि इतनी बारिशें नहीं इतनी हुई या तूफ़ान इतने नहीं आए, सैलाब नहीं आया, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो सब सही हो गया। कुछ पॉज़िटिविटी आ रही है, अच्छी बात है। ये सीमा वहाँ से निकली है ना, तभी तो ये सीमा वहाँ से निकली है ना, तो इसलिए गेहूँ जो है ना वो सस्ता हो गया। अच्छा, सब कुछ सीमा एक पे डाल दो। एक वो पाकिस्तानी एक वो जो बच्चा है वो एक पाकिस्तानी वो एक लड़का है वो बना रहा था कोई वीडियो ना इसकी कि उसके किराना का जो स्टोर वाला है ना, तो वो कहता है चिप्स का जो चिप्स वाले के इसके उधार बाकी देने हैं, इसने बिरयानी वाले के पैसे देने हैं, तो वो इसलिए संतोष पूछते जा रहे हैं कि भई वहाँ पे क्या प्राइसेस क्या हैं? सीमा क्योंकि सबको जानती थी। उनके मोहल्ले की बातें किसी ने रिवील की थी। जी, संतोष यादव, अब आप हमारे फैन हो गए हैं। अच्छा ग्रीन कलर की टी-शर्ट का क्या हो रहा है? हुँ। जी, गौतम आप बात करो। जी, आप बोले हैं, मैं तो हाँ, सुन बस रहा हूँ। मैं कि सब लोग क्या आटा भाव का क्या रोटी खाने चले गए, भूख लग गई? अलीना बात करो। अलीना आप बात करें। जी, अलीना अब आप आइए, आप बात कीजिए प्लीज़। आप बताइए कि जी। कैसा रहा खूनी आत्मा और नासिर भाई की जो मैच चल ओह रहा था? माय गॉड! मेरी तो उँगलियाँ थक गई टाइप कर के इन दोनों को पीस आउट कराने के लिए। एक तो खूनी आत्मा भी बाज़ नहीं आ रही थी और नासिर भाई तो खून बिल्कुल की प्यासी है बच्चे वो। बने। और नासिर भाई भी तो बच्चे बने हुए हैं आज। इनको पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, हाँ, वो खूनी आत्मा से चिढ़ गए हैं। पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को। हाँ, ये तो है। अच्छा एनीवे आज इरफानुल्लाह का और मोहम्मद भाई नहीं आए अभी तक?
लेकिन आज का जो कन्वर्सेशन था बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस और वो सब इकरा ने बड़े अच्छे तरीके से काफ़ी एलोक्वेंटली सबको एक्सप्लेन कर दिया है। सो उम्मीद है कोई हाँ, कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। हाँ, कन्फ्यूज़न नहीं है, जो बात भी समझ में आ गई है, हाँ। जी, बात समझ में तो आ गई है और बहुत अच्छा कंक्लूजन बिल्कुल। इसका निकल रहा है। आई मीन आई एम मैं जी, आप यकीन करो इकरा मुझे थोड़ा-सा ना दिल में ठंड पड़ी है कुछ, वरना तो मां छा हुँ। बुधाया, मैं तो बड़ी परेशान घूम रही थी इधर। मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड घूम रही थी कि अब बच्चों का क्या अच्छा होगा? जो फिर मैं देखती थी कितने लोग हैं, बच्चों की फ़िक्र ही नहीं किसी को, यू नो नहीं, अच्छा वो जो क्लियर किया प्रोसीडिंग्स है चल ना रही थी। हुँ। अच्छा इकरा आपने ये क्लियर किया है ना, आई होप अब ये सबको समझ में आ जाए कि हैदर आए या नहीं आए इससे कोई रिलेशन नहीं है टू द बच्चों को तो रिटर्न का उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मतलब बच्चे तो बॉर्डर पर वैसे वापस किए जा सकते हैं, उनका तो कोई वो नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और देख ज़ाहिर है देखिए, ऑफिशियल लॉ लेवल में पे ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं है। लॉ के अंदर ऐसी कोई भी शर्त या एग्ज़ैक्टली मौजूद नहीं है। जी, चाहे वो इंटरनेशनल लॉज़ हों, चाहे वो पाकिस्तान या इंडिया की जो होते हैं उसमें। तो फर्दर ये देखना है हुँ, क्योंकि वहाँ पे इनकी मदर तो मौजूद हैं। अब उसके जी, लिए क्या डिसाइड होता है और कुछ सिविल केसेस जो हैं वो उनके बिहाफ़ पे मलिक साहब ने किए हुए हैं। तो ज़ाहिर है जब केस है तो उनकी वहाँ पे गवाही होना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन बाकी जहाँ तक बच्चों का सवाल है वो कोई ऐसा क्लॉज़ मुझे नज़र नहीं आया जहाँ पे ये कंपल्सरी हो। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर दूसरा इनके वीज़ा को लेके यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि फ़ॉरेन मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया जाता है, फ़ाइल दी जाती है, चीज़ें बताई जाती हैं, वो कब का कर चुके हैं। जी, कि अगर उनसे राय माँगी जाती है, किसी सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो उनके पास डिटेल्स पहले से ही मौजूद हों। क्योंकि हमारे यहाँ से जब वो य वहाँ से यहाँ पे यात्री आते हैं या फिर यहाँ से ज़ायरीन वहाँ पे जाते हैं, तो मेन रोल जो प्ले करती है, हेल्प करती है, वो रिलीजियस मिनिस्ट्री करती है। वो रिकमेंडेशन देती है, उनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया जाता है और उन लोगों को वीज़ा दिए जाते हैं। तो इसलिए जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ थी बड़ा ज़रूरी था कि उनको इन्फॉर्म किया जाए अगर वहाँ से इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन माँगी जाती है या राय माँगी जाती है तो उनके पास जवाब मौजूद हो। वो कर दिया गया है कब का। अब मैं वही बात आ जाती है दोबारा कि फैसला लेने वालों ने फैसला लेना है। जो कानूनी टीम का काम बनता था वो कर चुके हैं। बिल्कुल सही है। जी, एग्ज़ैक्टली यही बस थोड़ी बहुत जी। जो कन्फ्यूजन और रोज़ और सवाल दूसरी एक ही बात ये जैसे कि आते हैं। ज़फ़र का जो भी बोलता रहे ना ज़फ़र, ज़फ़र क्या मैं भी आके बोलूँ ना बच्चे मेरे हैं, वो उनकी माँ नहीं है, कोई डिफ़रेंस नहीं मेक करता। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे कोई डिफ़रेंस नहीं मेक करता कोर्ट ऑफ लॉ में। तो बच्चों का जो जाने का है वो तो साफ़ है क्योंकि उनके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है कि बच्चे इस किसके हैं, किसने पैदा किए हैं, कौन उनको सपोर्ट कर रहा था। तो इस वज़ह से बच्चे सारे जाएँगे वापस और गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो। असल में बात पता है क्या होती है करके कन्फ्यूजन्स और डिस्ट्रैक्शन जब सोशल मीडिया पे केस आ जाता है ना लोग फिर उल्टा सीधा आई मीन इनमें पढ़ना नहीं चाहिए चीजों में मगर अब क्या करें वो हो रहा है इतना मगर वही बात है इकरा वाली के अवॉइड करना चाहिए कि किसी के कैरेक्टर या किसी के मतलब इन चीजों में ना बिला वजह की डिस्ट्रैक्शन है कोई पॉइंट नहीं है कोई फायदा नहीं है ये सोशल मीडिया की गिमिक्स हैं इनको अवॉइड ही करना चाहिए जी, हाँ, अनलेस अलीना उसका आपकी आपका मकसद जस्ट यूट्यूब चलाना और मज़ाक मस्ती करना हो। देखिए, ये चीज़ें यूट्यूब को तो डिट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन लॉ को वो नहीं कर सकती हैं। लॉ में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि वो जो बातें कर रहा है, तो वो सारी पाकिस्तान से रिलेट करती हैं और फिर वो पाकिस्तान का एक इंटरनल मैटर बन जाता है कि उस पे क्या डिसाइड करना है, क्या नहीं लेना है। ठीक है, तो वो वहाँ के किसी भी लॉ की कोई जुरिसडिक्शन बनती नहीं है। ये जो मोरल कैरेक्टर के हवाले से चीज़ें हैं, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वहाँ पे परफ़ॉर्म हुई है या क्या, तो वो देखिए वो इन्वेस्टिगेशन इदारों का काम है, वो उनका इंटरनल मैटर है, उसमें हम बात नहीं कर सकते हैं, अगर वहाँ वहाँ का कोई लॉ ब्रेक हुआ है। सेम एज़ यहाँ पे अगर कोई मोरल कैरेक्टर के हवाले से चीज़ है और अगर कोई भी डिस्कशन होगा, तो वो कोर्ट ऑफ द लॉ में होगा, जब ये फैमिली केस वहाँ पे चलेगा। और बिल्कुल ये भी सही है आगे देखते हैं क्या होता है। जी।
जी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो आई थिंक इकरा होता ये है ना कि कोर्ट में हो तो और बात होती है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे हो ना तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फिर आउट ऑफ कंट्रोल भी बातें हो जाती हैं और वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर डिस्कशंस बहुत गलत तरह से शुरू हो जाती हैं ना, तो आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट कि उनके बारे में बात की जाए। तो कोर्ट्स आई देखेंगे जब भी वो। अंडरस्टैंड आई जी, अंडरस्टैंड इसीलिए मैंने कहा कि एटलीस्ट मैं अवॉइड कर सकती हूँ बिकॉज जी, आई एम मैं भी यही रिस्पॉन्सिबल कोशिश फॉर माई वर्ड्स। तो मैं कोशिश एग्ज़ैक्टली। करके मैं खुद अवॉइड कर सकती हूँ। हाँ, अगर किसी से मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, अगर मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, तो मैं उनको बताऊंगी कि भाई यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंस है। लेकिन अगर मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है या मैं उनको नहीं जानती, तो फिर ज़ाहिर है मैं उस पे कमेंट भी मैं नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अभी आप देखें बहुत सारी लाइव चल रही हैं और हम सारी लाइव देख भी नहीं पाते हैं और यकीनन कोई भी नहीं देख सकता होगा। तो अब काफ़ी किसके आप मुँह बंद करवाएँगे? चलें करने दें, लेकिन हमने फ़ोकस करना है कि बच्चों को रेस्क्यू वहाँ से कैसे करना है और वो जो मियाँ-बीवी का झगड़ा है उसको कैसे सॉल्व करना है। और अगर वहाँ पे उनको कोई हेल्प एज़ अ सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान लॉ लीगल कोई चाहिए, अगर उनको चाहिए आई रिपीट, तो वो अगर हम कर सकते हुए तो वो कैसे करनी है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जी क्वेश्चन बिल्कुल। है ये पूछ रहे हैं रंजन कि बच्चे बोलेंगे माँ के साथ रहना है तो क्या होगा बताएं? नहीं देखें, बच्चों की मर्ज़ी मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो इस एज में नहीं है कि वो अपनी वो चॉइस बता सकें। लॉ बड़ा क्लियर है। और क्योंकि वहाँ कोर्ट में पे सबसे क्रिमिनल पहले लॉ ब्रेक वेलफेयर ऑफ हुआ द है। चिल्ड्रन देखेंगे ना, है ना इकरा? जिस तरह से कस्टडी जो माइनर बच्चों की होती है, वो तो हमेशा वैसे भी वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन लेकिन देखी ये जाती है। वो तो कस्टडी जो है ना कंट्री वो ऑफ वहाँ ओरिजिन पे में जाना ही वहाँ जाना है। की वहाँ की नहीं, जुरिस्डिक्शन नहीं, नहीं है मेरा ना। कहने का मतलब है नहीं, बट मेरा कहने का मतलब है कि जो वेलफेयर है ना बच्चों का, वो हर जगह जहाँ भी बच्चों का मामला डिसाइड होगा, किसी भी अथॉरिटी में हो, चाहे वो होम ऑफिस पे हो, कोर्ट्स में हो, व्हेरेवर, वहाँ पे सबसे पहले वेलफेयर देखा जाएगा और उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन सबसे पहले आती है कि जी नहीं बच्चों को मगर हमेशा इंडिया वाले यूनाइटेड जो नहीं हैं नेशंस वो के लॉज़ बच्चों के के हक में उम, फैसला करेंगे जो यूनाइटेड वापस नेशंस के भेजेंगे। जी, नहीं, वो देखिए देखिए वो हो या कोई भी हो, बच्चों के हक में ही पहला बच्चों में फैसला हक होता में है। यही बच्चों बेहतर के है, वहाँ पर तो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे ना, वहाँ की ना उनको आप सिटीजनशिप मिलेगी। देखिए जी, मोना और अलीना लॉ जी, बड़ा क्लियर है। बच्चे स्लिप होकर आए, जी, फॉरेन एक्ट जी, की वायलेशन हो गई है, हो चुकी है। बिल्कुल, कंट्री ऑफ बिल्कुल, ओरिजिन वापस भेजो, बिकॉज़ बिल्कुल। वहाँ पे डिसाइड होगा कि उनकी वेलफेयर क्या है, क्या नहीं है। यहाँ पे बड़ा क्लियर है और इसमें कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। वहाँ पे स्लिप होकर आ गए, वापस भेजो। बस, बात इतनी सी है। बिल्कुल। और उसके लिए कुछ पेपर वर्क, बिल्कुल, कुछ फॉर्मेलिटीज़ इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए कि यहाँ से स्लिप हो गए हैं और अगर स्पेशली मदर इन्वॉल्व है, तो वो चीज़ एस्टेब्लिश करना कि भई फादर का कंसेंट नहीं था ऑन पेपर। ये चीज़ें थी जो कि अब एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक वेलफेयर वगैरह इट इज़ पाकिस्तान गवर्नमेंट के हू विल डिसाइड या फिर पाकिस्तानी कोर्ट्स वो डिसाइड करेंगी, क्योंकि दोनों वहाँ के नेशनल नहीं है। वो जी। यूट्यूब की डिस्कशंस तक तो बात है, इसीलिए आप देखें क्या मलिक साहब ने बच्चों की कस्टडी को लेके कोई केस अब तक फाइल किया? किसी जी, कोर्ट के ये अंदर एक उन्होंने बहुत 11 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने नहीं किया। जी, नहीं उन्होंने किया नहीं किया, नहीं किया नहीं क्योंकि वहाँ की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है और जो जी। बनती थी जिस केस की वो वहाँ पे डोमेस्टिक रेमेडी उन्होंने अवेल की है, ये तो बहुत बच्चों अच्छा का और चैप्टर इम्पोर्टेंट अलग हो पॉइंट है। जाता अच्छा हुआ है। इकरा ये पॉइंट निकला ना, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये शुरू से आपको याद होगा, मैं 2-3 और लाइव में भी फयाज़ भाई की सब जगहों पे मैंने पूछा था। तो उन्होंने यही कहा था कि नहीं बनता, क्योंकि वो वहाँ पे है ही नहीं, ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं उस बात की बनती थी। जब ये पॉइंट्स देखे ना कि जो मोमिन मलिक ने जितने भी केसेस फाइल किए, उनमें नहीं है बच्चों की कस्टडी का। सो दैट इज़ वेरी क्लियर। अच्छा हुआ कि ये चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ डिस्कस हो गई। दूसरा मैं एक चीज़ देखें इकरा अ, जी, अ, जी, जी, आप जी, क्या कह रही पूछ हैं? लें फिर मैं दोनों का साथ जवाब दे दूँगी। नहीं, नहीं, आप बात कीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग बात करने लगी थी, टॉपिक से थोड़ा-सा डिफरेंट। देखिए आप यहाँ बात पे कीजिए। ये है कि जो मैं दोबारा वही बात करूँ कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंटीमेट कॉन्टैक्ट और क्लोज़ेस्ट कंसर्न
तो Exactly. उसमें ये है कि भाई कि जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बच्चे आए हैं ना, तो आप उसी कोर्ट में जाके डिसाइड करें। वहाँ की जो फैमिली कोर्ट बनती है या सिटी कोर्ट बनती है, जो भी है, अब वहाँ जाके डिसाइड करें कि बच्चों की कस्टडी किसको जानी है। और बच्चों की कस्टडी का मैटर तभी चलता है जब ऑन पेपर सेपरेशन हो या डाइवोर्स हो। तो यहाँ पे तो बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि Exactly. ना ऑन पेपर डाइवोर्स है ना सेपरेशन है। इस ये कंडीशन हो नंबर 1, फिर जाके हम वो करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंटीमेट कॉन्टैक्ट और क्लोजेस्ट कंसर्न कि भाई जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में बच्चे हैं वहीं पे डिसाइड हो। अच्छा, अगर बच्चे कराची में रह रहे हैं और वो लाहौर चले जाते हैं तो वहाँ पे उनकी कस्टडी डिसाइड नहीं होगी, क्योंकि वो लाहौर का कल्चर और कराची का जो कल्चर है उसमें भी डिफरेंस है। या फिर अंदरूनी नहीं, कोर्ट की किसी अदालत में आप चले जाएं, वहाँ के जजेस नहीं डिसाइड करेंगे। वो कहेंगे कि कितना अरसा कराची में थे, भाई 6 साल कराची में थे और अभी यहाँ लेट्स सपोज खैरपुर में आए, इनको 1 साल हुआ है, जाओ जाके कराची में डिसाइड करो, क्योंकि बच्चे वहाँ पे ज्यादा अरसा गुजार चुके हैं। बिल्कुल। तो ये और सारी इसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है तो वो भी इनको क्लियर करना है मिमी गोस्वामी, क्योंकि वो जो कह रही है ना 10 जून को, तो 10 जून को कस्टडी केस के लिए नहीं आ रहे हैदर। इकरा आप क्लियर कर दीजिए, वो दूसरा केस है, वो आई थिंक वो जो मैरिज इलीगल मैरिज का है, शायद वो वाला केस है ना, जो 10 जून को डिफेमेशन और जी डिफेमेशन वाला है डेफेमेशन का जो हैदर के लिए डेफेमेशन बुरे है। अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जी। हाँ, वो बिल्कुल डिफरेंट, हाँ, वो बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। बच्चों की कस्टडी होगी वही, जैसे इकरा ने बताया, एक तो पहली बात कि वो सेपरेशन और डिवोर्स के बाद होती है, दूसरा बहुत क्लियरली ये सब लोगों को पता चल जाना देखें, चाहिए अगर इस केस का कुछ भी हो सकता है, अलीना मैडम एक एक मिनट, सेकंड, इस केस का कुछ एक अच्छा चले बोल लिया। सिर्फ मैं ये बता दूं कि जो चीज पहले से बात हुई है वो यही है कि बच्चों का रिटर्न, सेफ रिटर्न, उसके बाद उनके ओरिजिनल कंट्री में ही डिसाइड होगा कि वो कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वो वहां के सिटीजन है। वहीं पर वहां की कोर्ट्स या जैसे भी डिसाइड होना है, ये वहां की ही जुरिस्डिक्शन है, ये वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। तो वो ही डिसाइड करेंगे कि बच्चे किसके पास रहेंगे। अगर उनका वेलफेयर बाप के पास देखा गया तो वहां होंगे, नहीं तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी और स्टेट बच्चों का ख्याल करेगी। ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूं थोड़ा सा, इकरा देखिए, इसमें भी अब मैं बोल रहा था, थोड़ा सा मैं बोल लूँ थोड़ा सा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे जितने भी केसेस हो, चाहे डेफेमेशन के हो, चाहे मैरिज चैलेंज के हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो गई जो स्टेट वर्सेस सीमा का है, तब तक मतलब कि इस बच्चों के हवाले से ऐसा कुछ नहीं हो सीमा सकता। के अभी मेरा मैटर मेरा में मानना ना, तो यही है। देखिए ये गौतम, जब तक सीमा के मैटर को हम स्टेट डिस्कस वर्सेस नहीं सीमा का करते, जो आप बहुत चार्जशीट, जब एक तक मिनट, सीमा जेल नहीं देखें, जाएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। गौतम आप जी। बात को समझो, वो दो तो चीजों को आप अलग कह रहे हैं करते ना हैं। गौतम। बच्चों का, हाँ, आप एक सेकंड इकरा, मैं थोड़ा सा गौतम को ये क्लियर कर दूं। मिक्स जब बातें हो जाती है ना तो क्लियर नहीं रहती हैं, फिर वो मिक्स अजीब सा वो बन जाता है, लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनने वालों को मत कंफ्यूज करें। सीमा का मैटर, बच्चों का मैटर डिफरेंट है। सीमा जो है उसका केस, उसका स्टेट के साथ मैटर, और बच्चों को जिस तरह से वापस सेफ रिटर्न करना है, वो बिल्कुल अलग मैटर्स हैं। इनको मिक्स नहीं किया जा सकता। ये नहीं है कि पूरा का पूरा उसी हिसाब से चलेगा और वो वहां बात नहीं हो पाएगी, वो बिल्कुल अलग तरीके से चलेगा। और सीमा का तो हो सकता है चले मामला, वो तो कोई, उसमें कोई वो नहीं है, कोई कंट्रोवर्शियल डिस्कशन नहीं है। सो इसको मिक्स ना करें प्लीज, बच्चों के मैटर को सेपरेट रहने दें, वो सेपरेट ही है। अलीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं भी उनको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से कि बच्चों का मैटर सेपरेट है, कि सीमा से जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है वो सेपरेट है, और जो मियाँ बीवी की जो लड़ाई है वो सेपरेट मैटर है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे की मसले माँ भी हैं। है सीमा। मेरा मानना ये है कि देखिए, बच्चे की बच्चे की माँ भी है माँ सीमा, बिल्कुल, और आपका बच्चे मानना तो तो ये बच्चे है, को माँ से अलग नहीं आप किया जा सकता। वो आपका मानना है, लेकिन आप मेरी बात सुनिएगा, जो इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं वो इन सारी चीजों को देख। साथ सुने, जब तक माँ साथ में गौतम रहेगी, सुनो, पहले बच्चे एक सेपरेट मिनट नहीं हो सकते। गौतम, नहीं वो आप ये तो कह रहे हो ना, आपका लेकिन मानना मुझे है समझ में ना, नहीं आ लॉ रहा तो ना, लॉ क्लियर है, नहीं लॉ समझ में कुछ आ और रहा कहता है, आपको। हाँ, लॉ कुछ और आप ये कहता है, नहीं वो बड़ा समझ रहे क्लियर है। सीमा और में, दूसरी बात ये
एक मिनट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जी, पाकिस्तान दी हैग कन्वेंशन ऑन द सिविल एक्सपेक्ट ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन का सिग्नेटरी रेक्टिफाइड है, ठीक है, उसका मेंबर स्टेट है। पाकिस्तान के नजदीक ये एक पेरेंटल एब्डक्शन भी है कि माँ ने बच्चे अगवा किए हुए। पाकिस्तान आपकी गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर सकता है, और जो एफआईआर है उसमें भी यही है कि बच्चे रिकवर हुए हैं। और एक और चीज अगर इनकी क्लियर कर एज दीजिएगा थोड़ी कि सी जी इंडिया के कानून के माँ मुताबिक के भी माँ जो के एक बाहर सेकंड रहते हुए। गौतम तुम चुप, एक अच्छा मिनट चलो ठीक। खामोश करना जरा, पहले क्लियर करने दो। जो तुम्हारा पॉइंट है ना वो हम समझ गए, तुम अब पॉइंट को समझने की कोशिश करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। जब बात क्लैरिटी के साथ होगी तभी क्वेश्चन की कंफ्यूजन दूर होगी। देखो, दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो इकरा ने कहा कि पाकिस्तान इस चीज को मानता है कि पेरेंटल अबडक्शन, चलो इंडिया नहीं मानता, लेकिन इंडिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि कोई भी बच्चा दोनों पेरेंट्स की एनओसी के बगैर बॉर्डर पे क्रॉस नहीं कर सकता। तो सीमा बच्चे लेकर गई है, माइनर लेकर गई है, जो कि एनओसी के बगैर गई है, इलीगल गई है, वीजे के बगैर। तो ये एक क्राइम कमिट हुआ है ऑफ चिल्ड्रन, माइनर। तो ये बहुत सीरियस बात है, इट्स नॉट अ जोक। दूसरी बात, ये सीमा ने बच्चों का कोई क्लेम इंडिया में नहीं डाला हुआ। तो ये जो कस्टडी या मदर के साथ जाने का डिसीजन है, ये कोर्ट्स नहीं ले रही, क्योंकि सीमा ने ये कोई क्लेम नहीं डाला हुआ वहां पे, ना वो डाल सकती है कि बच्चे मेरे हवाले करो। वो तो बच्चे लेकर ही इलीगल गई है। तो आप इस बात को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें कि ये कहीं पे डिसाइड होने पड़ा हुआ है। अभी ये डिसीजन नहीं है कि बच्चे माँ के पास जाएंगे या बाप के पास जाएंगे। डिसीजन ये है कि बच्चे इलीगली बॉर्डर क्रॉस करा के ले जाए गए हैं, उनकी वापसी होगी, ये बात हो रही है। कस्टडी होगी, वहां पे डिसाइड होगा ना कि वो माँ या सेकेंडरी बाप है। या वोटेवर। फिर सीमा को वहां जाना पड़ेगा, पाकिस्तान जाके वहां पे अपने बच्चे क्लेम करने पड़ेंगे। अगर आप लोग जो बार बार ऐसा कहते हो ही कि है। मदर के पास बच्चे होने चाहिए, तो वो वहां पे नहीं ले सकती है, इंडिया से वो बच्चे नहीं ले सकती है अपने। कोई कोर्ट वहां नहीं डिसाइड करेगा कि बच्चे माँ के पास जाएंगे या बाप के पास। ये कोर्ट ऑफ ओरिजिनल कंट्री जो बच्चों की है वहीं डिसाइड होगा। तो अगर सीमा ने सेपरेट भी होने का फैसला किया, डिवोर्स लेने का, और बच्चों को प्रायोरिटी दी, तो उसे पाकिस्तान जाके कस्टडी लेनी पड़ेगी। ये बहुत सेकेंडरी मैटर है, बहुत आगे जाके उसको समझने की देखिए कोशिश यहाँ करें। पे हम मदर, ये एक बहुत ही इकरा आप थोड़ा और क्लियर कीजिएगा। ये बहुत अजीब सा एक इमोशनल स्टांस अलीना चले जा मैडम, रहा है, बार बार लोग ये बात कहते मेरा हैं कि जी माँ के मेरा पास मेरा बच्चे ये माँ के मानना पास। है कि देखें बच्चे, अलीना मैडम, मेरा ये मानना है कि जब तक सीमा बाहर रहेगी तब तक बच्चे सेपरेट आप नहीं कर सकते, आप जितना भी कोशिश कर लो। कैसे, आप जो कह रही हो किस कि लॉ के सीमा के रहते हुए, किस लॉ के अरे मुताबिक? अब अरे किस लॉ के मुताबिक मैं नहीं बोल रहा, मेरा मन इतना आसान नहीं होगा अलग करना। आप जिस तरीके से बोल रही अरे हैं कि सीमा बाहर रहते हुए भी बच्चे से डिपोर्ट, मतलब बच्चे से मतलब कि लेकर और डिपोर्ट कर दिया जाए, इतना आसान नहीं होगा। आप नहीं, जो आप भी बोले, रहे देखें, हो, वो आप जब तक अगर आप मानना समझ नहीं नहीं रहे चाहते, हो। गौतम, अगर हाँ, आप मानना नहीं चाहते हैं तो आप नहीं माने, हम आपको नो प्रॉब्लम, जबरदस्ती हाँ, मनवा नहीं नो सकते प्रॉब्लम। हैं, देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन देख हाँ, लीजिएगा। लेकिन आप ये देखें, ये अरे आप एक कंट्री को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हाँ, एक लॉ, और आप आपका फील जो करती हो, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 23 ये कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, ठीक है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? आप किसी को धोखे से बॉर्डर क्रॉस करवा के अपने मुल्क के अंदर या किसी दूसरे मुल्क के अंदर आप ले जाओ, ठीक है। बच्चों का जो बॉर्डर क्रॉस किया गया है वो धोखे से किया गया, उनको नहीं पता बॉर्डर क्या होता है क्या नहीं होता है। और लॉ बड़ा क्लियर है कि अगर स्लिप होकर आए हैं, ट्रैफिक होकर आए हैं, धोखे से आए हैं, अगवा होकर आए हैं, तो उनको अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन वापस भेजो। और इंडिया इस चीज को मानता है। तो इंडिया के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं है कि वो किसी भी वे में बच्चों को वहां पे रखे। हाँ, मदर का फ्यूचर जब अनसर्टेन है, पता ही नहीं है, कल को जेल हो जाए, फिर क्या करेंगे? वही फिर बात है कहाँ ना, स्टैंड करेंगे? वही बात है ना। तो आप तो समझने की मदर के कोशिश साथ करो तो ना, रखना लॉ, फजूल है ना, वो तो हाँ, टाइम तो वेस्ट हो आप रहा है बच्चों अगर का। जी, और अगर आप देखें, कानून को फॉलो करना पड़ेगा। मानना या मानना, मैं आज कुछ ना मानूं तो डजंट मीन के कानून नहीं है ना, कानून तो वही रहेगा, मेरे कहने से थोड़ी ना बदल जाएगा। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये जो बात होती जाती है ना बार बार कि माँ के पास बच्चे, माँ के पास बच्चे, तो माँ के पास ही है इस वक्त, ठीक है ना, मगर